ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, मेहरबानों, कदरदानों, सज्जन और सज्जनियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैन ऑफ कल्चर में। हम तीनों लौंडे लफंडर एक बार फिर से आ चुके हैं अपनी बढ़िया सी बकर करने आपके सामने। पॉपकॉर्न ले लिया है ना कुछ खाने के लिए, बस चाय वाय कॉफी वॉफी, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट किसी मूवी से कम थोड़ी है। बिल्कुल। थोड़ा और अगर हम लोगों ने ताकत लगाई तो वेनम लेट देयर बी कार्नेज से बड़ी अपनी पॉडकास्ट हो जाएगी। वेनम लेट देयर बी कार्नेज और भी बहुत सारी इस लिस्ट में आ जाती है। आदमी के पास चॉइस में फंस जाए कौन सी चीज देखूं आज मैं। लेकिन उस मूवी से ज्यादा मजा देंगे हम। ऑफ कोर्स उससे भी और उससे और उसके अलावा और भी बहुत सारियों से। तो मूवीज अच्छा ऑफ कोर्स। तुम क्या समझ रहे थे? नहीं, मैं जो समझ रहा था वो अपन आगे बात करेंगे। तुम पहले आज का अनफिल्टर्ड वाला टॉपिक इंट्रोड्यूस करो। सबसे पहले अ ह्यूज शाउट आउट जो हमारे मेंबर्स हैं उनको लेकर, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और उसके साथ ही साथ हमारे अनफिल्टर्ड वाले सेक्शन पे आपका बहुत ही प्यारा सा रिस्पॉन्स रहता है हमेशा। तो आपको पप्पियाँ कुछ अच्छी सी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, बहुत अच्छा। मैं बोल रहा हूँ यही प्यार बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ आज हम लोग एक बहुत ही खास अनफिल्टर्ड टॉपिक चूज किया हम लोगों ने जो हमारे दिल के बहुत करीब है। और इसमें बात करने में बड़े नर्वस भी हैं हम तीनों, लेकिन मजा आएगा। तो टॉपिक है क्रशेस। तो मतलब हम लोग बात करेंगे हमारे क्रशेस, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और इसके अलावा जो हम मूवीज सीरीज इसमें जो भी अपने को होता है ना ऐसे कुछ तो वो उन सब के बारे में, जैसे पीजे बोल देता है कि मेरी तो इन सब के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है इतना प्यार दिखाने से। तो इसी प्यार के बारे में आज बात होगी। तो मैन ऑफ कल्चर अनफिल्टर्ड पे। हे गाइस, तो आज मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में बताना चाहता हूँ। ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। इसमें जाकर आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, एप्पल, गूगल, और इसके अलावा फॉरेन करेंसीज भी जैसे डॉलर्स और यूरोस। और सही से ट्रेडिंग करने पर आप 90% का प्रॉफिट तक कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मैं 700 रुपए का ट्रेडअप करता हूँ कि इस वैल्यू की एसेट बढ़ेगी, और ये थोड़ा रुकते हैं, यस मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब यही सेम अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो, और 24 घंटे के अंदर विड्रॉ भी। इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए, और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो वो डिपॉजिट भी डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 400 रुपए डाले और मेरा कोड यूज किया है तो वो डिपॉजिट 800 रुपए का हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो को डाउनलोड करिए और 65,000 रुपीज अपने डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जितने आप एक्सपीरियंस्ड होंगे उतने ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ ये सारी चीजें बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहिए और बिनोमो डाउनलोड करिए। आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे पीजे से। पीजे भाई, आपने मेरे ख्याल से सुपर हीरोज कम्युनिटी की हिस्ट्री में सबसे जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करे। 1 लाख भयंकर जंप। कांग्रेचुलेशंस तो भाई सबसे पहले तो तालियां तो है ही। तालियां तो मतलब अलग चीज है। तालियां मतलब कई चीजों में आप तालियां को तो बहुत छोटी चीज है। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या फीलिंग है? नहीं ठीक ही है, मतलब कि अभी पहुंचे हैं, यहीं रुकना थोड़ी ना अभी इसको लेकर। ठीक है, नहीं पर भाई इंसान एक माइलस्टोन को सेलिब्रेट तो करता ही है ना। मतलब 7 लाख का माइलस्टोन हो गया, तो उसको लेके क्या तुम्हारी फीलिंग है? नहीं 7 लाख के माइलस्टोन से अच्छा ना वो जो गैप महीने में बढ़े ना। हाँ अरे 1 महीने में बढ़े। वो बता, मैंने उसका अपना डेटा देखा पुराना वाला, वो जो मेरे सब्सक्राइबर वाले थे ना वो गिरते जा रहे थे, 20, 18, 17, 16। मैं उस हिसाब से देखा ना कि ये जितने सब्सक्राइबर्स मैंने पाए हैं वो 8 से 9 महीने के हैं। ठीक है, तो मैं क्या इतने सब्सक्राइबर्स 8 से 9 महीने के अंदर के यार। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला ना टेस्टिंग फेज में चला था, मामला सही चल रहा है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि होता था ना कि एनालिटिक्स में जाते थे, दिखाता था कि आपके जैसे चैनल कौन कौन आपकी ऑडियंस देख रही है। टॉप 5 में तुम दोनों और किसी का नाम नहीं है उसमें। हाँ, जो ऑडियंस आ रही है ना वो एकदम ही नई डिस्कवर हो रही है। सही है यार, एकदम नई डिस्कवर। पता नहीं कोई जो कपिल शर्मा का यार उधर से क्लिप चोरी करके डाल रहा है, कोई कहीं और से क्लिप, मतलब जो होता है ना कि बादल का चैनल देख के भी लोग आ रहे हैं, मोहित का देख के नहीं,
तो टॉप 5 की लिस्ट में कोई तुम दोनों कहीं नहीं हो। तुम दोनों क्या कोई और भी नहीं है सुपर जॉनरा से। सही, मतलब कोई तुमने नई ऑडियंस डिस्कवर की। नई ऑडियंस सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने नए लोगों को डिस्कवर किया इससे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ पीजे के लिए नहीं है, मतलब अपन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि कंडीशनिंग हो रही है लोगों की। बिल्कुल, वो जो ऑडियंस आ रही है पीजे का चैनल देख के, इसको बेसिकली कम्युनिटी में जब घुसेगी थोड़ा हमें भी बटेगा। बेसिकली क्या है कि कम्युनिटी बड़ी हो रही है। वही बात है, कम्युनिटी बड़ी हो रही है। वही ना कि भाई होता ना कि भाई मोहित की ऑडियंस आ रही है या फिर बादल की ऑडियंस आ रही है, वो तो समझ में आता है। नई ऑडियंस को डिस्कवर करना वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो डिस्कवर करना प्लस उनको बना के रखना। वही बात है, वो बने रहे, रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स बने रहे, वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके लिए देखो मैं एकदम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इनका। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब डेफिनेटली इन्होंने मुझे सब्सक्राइबर नंबर में क्रॉस कर लिया, उसको लेके पता नहीं क्यों मेरे वीडियो में आगे सब कमेंट किए जा रहे हैं, पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स, पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स। हाँ नहीं ठीक है, मतलब उनको लग रहा होगा शायद कि इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। देखो मैं तुम्हारे साथ ये चीज नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, ये मेरे साथ भी हो रही है। हाँ कि अभी अब कॉमिक वर्स की बात, पर मैं एक चीज बताता हूँ मैं, मतलब क्या है कि पीजे और मेरा चैनल बिल्कुल एक दिन स्टार्ट हुआ है ना, तो हमारी जो शुरू से ऐसी रही है कि पहले पीजे कभी आगे था, कभी मैं आगे था, कभी वो आगे था, कभी मैं आगे रहा हूँ, ये ऐसे ही चला है। और ना ये चीज एक बहुत हेल्दी कंपटीशन होती है। अगर लोग समझ रहे हैं कि मतलब आप हम एक दूसरे से जलते हैं, तो ऐसा नहीं है ना। वो जो उसके घर पे पैसे आ रहे हैं ना, वो उसके चैनल से आ रहे हैं, मेरे घर पे जो आ रहे हैं वो मेरे चैनल से। वही ना, तो कोई मेरे से पूछता है कि नया चैनल बनाना है, तो जैसे मेरे घर वाले बोलते हैं ना कि होता है ना कि अपना बिजनेस सीक्रेट मत बताया कर। मेरे क्या है कि भाई मैं तो बता रहा हूँ, तू कर ले यार। ऑडियंस इतनी बड़ी है ना, इतना बड़ा ये ऑडियंस है, कुआं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और एक चीज मैं बताऊं, तुम ना चाह के भी नहीं छुपा सकते। वही बात है, कैसे छुपाओगे? सीक्रेट है क्या? तुम तो प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो ना, वो चीज कोई भी कॉपी कर सकता है। और क्या? अभी मैं तुमको बताता हूँ, अब जो मेरी शॉर्ट है ना, एक चैनल है, मैं नाम भूल गया उसका, वो चैनल मेरी शॉर्ट उठा करके उसके ऊपर दूसरा वीडियो चिपका के और डाल रहा है। हाँ, और 1000 2,000 व्यूज आ रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा बताया, एक कोई दूसरा चैनल है, कई सारी वीडियो, मेरे ख्याल से 30-40 वीडियोस मेन वीडियोस से उठा के क्लिप्स शॉर्ट्स बना के डाल रहा है। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्या उसको मैं हटा दूं कि तुम एक चीज समझो, तुम एक चीज समझो, तुम्हारी जो क्लिप कट रही है उसमें तुम्हारा फेस होगा ना। हाँ बिल्कुल है। मेरी जो क्लिप कट रही है उसमें मेरा फेस नहीं है, आवाज है, मेरी आवाज है, और उसके ऊपर दूसरी क्लिप्स डाल रखी है एज इफ इट्स हिज, समझे? और यही ना, जब ये शॉर्ट्स डिस्कवर कर रहा था, मैंने ये भी इंस्टाग्राम पे देखा कि जो फॉरेन के जो ऐसे ही पॉप कल्चर वाले जो शॉर्ट्स बना रहे हैं, वहां का क्लिप उठा ले रहे हैं, उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहे हैं। मैं क्या यार, उतना तो कम से कम एडिट कर ले, वो बेसिक एडिटिंग होती है। यार पर इसको क्या बोल रहे जैसे मैं ये कह रहा था, जैसे अपन एक उसकी बात कर रहे थे कि जेलेसी और कंपटीशन की, तो इस पे मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ कि अब जैसे मैं थोड़े टाइम में मिलियन पहुंचूंगा, मेरे से बहुत पहले पीजे पहुंच जाएगा, है ना? तो आप एक चीज खुद सोचो, एक चीज का दिमाग लगाओ कि अगर पीजे के पास इतने सब्सक्राइबर है, मेरे पास हमारी कम्युनिटी 4 यूट्यूबर्स होंगे जो मिलियन पहुंच जाएंगे, तो इससे मेरा क्या नुकसान है? या बादल के तो पहले ही मिलियन हो चुके हैं, 4-5 चैनल बना के रखा हुआ है। कंबाइन कर दोगे तो बादल, हाँ बादल के तो खेती चल रही है, सिल्वर प्ले बटन ऐसे। अच्छा, ये पॉइंट अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट तुम जो बोल रहे हो नहीं, पर मेरा कहने का ये, लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूँ कि जैसे मान लो पीजे ने जॉन विक पे वीडियो बनाया, तो जॉन विक की ऑडियंस हो गई। अब अगर कल को मैं जॉन विक पे वीडियो बनाऊंगा तो वो ऑडियंस मेरे पास आएगी। बिल्कुल। मैंने सेम गोज फॉर मी, अगर मैं कोई अलग वीडियो बनाता हूँ, मैं टॉम एंड जेरी पे बना लूंगा, तो मेरे पास टॉम एंड जेरी की ऑडियंस आएगी। बिल्कुल। और वही सेम वीडियो पीजे बनाएगा टॉम एंड जेरी पे, तो मेरी ऑडियंस उधर जाएगी। तो ये जो तुम बता रहे हो कपिल शर्मा शो और ये सारे जो तुम्हारे पास ऑडियंस आई है, ये बेसिकली तुम्हारी नहीं है, ये हम सब की ऑडियंस है। वही बात है ना, मेरे से फिर मुझको मोहित की वीडियो रेकमेंड होती है, फिर बीच में बादल की भी रेकमेंड होती है कि यार ये पूरा चल रहा है, माहौल पूरा तगड़े में इधर। लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई ये कम्युनिटी है, लोग देखेंगे। जो हम रिकॉग्निशन की बात करते हो ऐसे ही मिलेगा, वही रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और अपने काम को सबसे बड़ी बात इज्जत मिलेगी। ठीक है, अपन जो काम करते हैं वो मजाक नहीं, ठीक है, वो ठीक है, अपन उसको ज्यादा सीरियस नहीं हुआ जा सकता, अपन किसी फिक्शनल कैरेक्टर को गाली दे सकते हैं, इतनी छूट है, तुम्हारे
ओपिनियन की मैं इज्जत करता हूँ, तुमको कोई कैरेक्टर नहीं पसंद आता है, ये बिल्डअप करना पड़ेगा लोगों के बीच में कि हाँ लोग डिफरेंट ओपिनियन रखने के बाद भी एक दूसरे से एग्री कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मैंने बताया जब मैन ऑफ कल्चर शुरू होने जा रहा था, ठीक है, मैंने ये बात पहले ही बता दी थी कि देखो जो तनाव की बात है हम तीनों के बीच में या फिर कोई जेलसी की बात है, वो अपने से कभी शुरू ही नहीं होगी, वो शुरू होगी बाहर से। ठीक है, मैंने ये चीज पहले ही बता दी थी और मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, तुम्हें बता रहा था। ठीक है, नहीं देखो मेरा पता है, मैं इस चीज पे बहुत बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। एक हेल्दी कंपटीशन है और वो शुरू से रहा है और वो रहेगा हमेशा, है ना, उस चीज को कोई वो ही नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अब इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ना ये सोच लो, जैसे अमन और अमीश हैं 1 मिलियन क्रॉस करे हुए हैं, अभी उसके बाद जैसे अगर मैं क्रॉस करके बैठ जाता अभी मिलियन पे तो हम 3 हो जाते, तो क्या अचार डालते उसका? वही बात है ना कि मतलब वो 1 मिलियन क्रॉस कर लिए, फिर क्या करना है? मैं पता है, मैं ऑनेस्टली ये चाहता हूँ कि कम से कम अपनी कम्युनिटी में ना कम से कम 8-10 लोग हो जो मिलियन पार करें, तब जाके उनको अपना समझ में आएगा कि लोग हैं। वही बात है ना, मैं भी मतलब ये वही बात होती, मैं भी बॉलीवुड मूवीज को रेगुलरली नहीं अपना उसमें रिव्यू करता, जब मेरे पास कोई चारा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो मैं कर देता हूँ, या फिर कुछ ज्यादा ही कमर्शियल हो उसी रेस में। ठीक है, कंटेंट ना मिले तो कंटेंट ना मिले, वही बात है। ये मैं मतलब मेरे पास एक तो चॉइस नहीं है, एक थिएटर है मेरे पास, वो कमर्शियल ही लगाता है, तो भाई मैं मेरे जाके यहीं पे कर देता हूँ। लेकिन वही बात है ना कि पर ज्यादा लोग जैसे कि 1 मिलियन हो जाते हैं सबके, ठीक है, फिर करना क्या है? क्या उतने पे रुक जाना है किसी को? नहीं ना, नहीं। बेसिकली देखो पता है क्या है ना, 1 मिलियन जो होता है ना एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और रिकॉग्निशन आपको इन अ वे 1 मिलियन के बाद हाँ उसका 1 मिलियन वाला चैनल है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। पर आप अगर उसमें 2-4 लोग हैं आपकी कम्युनिटी में 1 मिलियन वाले, तो कुछ नहीं होगा उससे, ना कुछ नहीं होगा। जो चीज आपको अचीव कर रही है ना, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि पीजे, बादल, मैं, हम तीनों के अलावा और 2-4 लोग आए, कम से कम वो 1 बिलियन पार करें और हमारे साथ ही करें। इट डजेंट मैटर कौन पहले कर रहा है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो क्रॉस करो, तब जाके तो आपको आपकी ऑडियंस डिवाइड होगी, ऑडियंस बढ़ेगी। और क्या इसमें मैंने बोलना चाहूंगा, क्योंकि मतलब कुछ लोग थे जो मुझसे पूछ रहे थे बार बार कि यार पीजे ने तेरे को क्रॉस कर लिया, तो क्या कहना है इसमें। देखो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग, मतलब मैं ध्यान ही नहीं देता कि किसका चैनल क्या काम, सही है ना, ठीक है, इसने अब ये वाली वीडियो बना दी है, वीडियो अच्छी चल रही है, तो क्या मैं भी बना सकता हूँ, इतना ध्यान रहता है। लेकिन वो चीज जो है ना, मतलब नंबर्स कौन आगे निकल गया, कौन पीछे निकल गया, इसकी ये वाली वीडियो मेरे से ज्यादा चल गई, वो है ना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम अगर सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दोगे तो तुम अपने कंटेंट पे ध्यान नहीं दे पाओगे कि तुम क्या बना रहे हो, सही है ना। तो इसलिए वो चीज मुझे तो पर्सनली इफेक्ट नहीं करती। अब लोगों को कैसा मसाला देखने का ये है ना कि हाँ इसने इसको पीछे छोड़ दिया, और क्या मैं डिस्ट्रैक्ट निकालू, निकाल लेता हूँ डिस्ट्रैक्ट, क्या दिक्कत है, निकाल ही देते तो डिस्ट्रैक्ट। पता है ये और नहीं, अब देखो पीजे आगे क्यों गया, क्योंकि उसने रिस्क लिया और वो रिस्क उसका काम कर गया, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, और उसके वजह से मतलब मुझे भी मोटिवेशन मिला ना कि मैं भी शॉर्ट्स ट्राई करता हूँ। अब वो मैं अपने दूसरे चैनल पे करूँ, क्योंकि मेरे को मेन चैनल के साथ रिस्क लेना नहीं है अभी। लेकिन वही अगर ये शॉर्ट्स ट्राई नहीं करता और आगे मतलब इसका इतना ग्रोथ नहीं होता, तो मैं शॉर्ट ध्यान भी नहीं देता। वही बात है ना, अभी भी मैं शॉर्ट्स के साथ फॉर्मूला वाली शॉर्ट्स क्यों नहीं बना रहा हूँ। बीच में अपना तुम्हारा जॉन विक आ गया, फिर बाद में बॉलीवुड की कोई पिक्चर की बात कर ली, जुरासिक पार्क काफी अच्छी चली वो शॉर्ट्स, तो इतना ज्यादा फैल क्यों रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या काम कर रहा है, काम करेगा। वो होता है ना कि जूता फेंक के गहराई नाप रहा है, वही कुछ नहीं, वो नहीं। और ये चीज सही है, जैसे अब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने शॉर्ट्स डालनी शुरू करी, मेरे को बहुत कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो मेरे दिमाग में अब शॉर्ट्स को लेके एक और नया आइडिया है, अब वो चीज लेकिन मैं इम्प्लीमेंट अभी इस चैनल पे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कर नहीं सकता जो मेरे दिमाग में आइडिया है, वो मैं अपने शॉर्ट्स वाले पे ही करूंगा। तो मैं ये चीज इतना समझ में आ गया मुझे कि मेरे चैनल पे जो शॉर्ट्स है वो फिलहाल काम नहीं कर रही है, मैं वही 1-8 महीना इस पे ट्राई करूंगा। इफ इट डज नॉट वर्क तो मैं फिर उसी चैनल पे शिफ्ट होऊंगा, और उस चैनल पे मैंने पता नहीं कितने टाइम से शॉर्ट नहीं डाली है, वो 40,000 क्रॉस कर गया। हाँ नहीं, किसी ने डाला हुआ था स्टोरी पे, ठीक है, कि जब पीजे और मोहित ने मेन चैनल पे डालने चालू किया, बाकी दोनों के बस हो गया तेरा काम। बस तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि मतलब मैं इस पे ट्राई कर रहा हूँ टू जस्ट सी कि मतलब मेरे नंबर्स कितने बढ़ते हैं। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं आई विल गो फॉर इट, पर अगर नहीं है तो फिर मैं उसी पे स्विच करूँगा। वही बात है ना, अब ये शॉर्ट्स तक यहीं पे मेरे को नहीं ना रुकना है। जैसे बात हुई कि 1 मिलियन पे थोड़ी ना कोई रुक जाए, वही जिंदगी, तो चैनल नहीं रुकने वाला, वही बात, आगे और वीडियो बनानी है। बाकी मैं तरीका
खोज रहा हूँ कि बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे कैसे और ब्रांच आउट करें। हाँ, जैसे कि फेसबुक पे कॉन्टिन्यूसली मेरा कंटेंट आ रहा है, उस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे कैसा क्या है, क्या सीन है? मतलब फेसबुक यही अपनी वीडियोस हैं नॉर्मली, ठीक है, जो इनका मतलब लेकिन इशू हो गया मालूम है फेसबुक पे। फेसबुक वाले बोल रहे तुम्हारा खुद का कंटेंट नहीं है, तुम दूसरे का उठा के डाल रहे हो। अभी एक पता नहीं एक कोई बंदा है, उसने उसको ईमेल किया था। पता है कैसे मैं फेसबुक पे पहुंचा मैनेजर के पास, जो भी था, जो बंदा वाला, पहले फेसबुक बिजनेस वेब पे गया कि मेरे को एड चलानी वाले पे, ठीक है। वो बोलते हैं कि उन बिजनेस एड वाले पे कि आपको अगर एड से कुछ मदद चाहिए तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक, अगर आपको पैसे देने तो कॉल करिए, ठीक है। मैंने पहले ईमेल कर दिया, मेरे को एड्स से इशू आ रही है, और 2 दिन बाद शेड्यूल होके मेरे पास कॉल आया, फिर मैंने उसको अपनी असली प्रॉब्लम बताई। तो फिर बोली कि एक मिनट, ऑडियंस में उनको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इनका जो खुद का कंटेंट डाल रहे थे फेसबुक बोल रहा था तुम्हारा खुद का नहीं है, और इनको चाहिए था सोल्यूशन अंदर के किसी आदमी से बात करनी थी फेसबुक वाले से। तो मेरी जिससे पहचान है ना, मैंने उसको पूछा कि भाई एक और क्रिएटर है, उसकी ऐसी इशू हो रही है, तो उसने क्या बोला कि अगर हमने उसको सामने से अप्रोच नहीं किया ना तो हम लोग मदद नहीं कर सकते। उसने सीधा ऐसा बोल दिया कि नहीं कर सकते। तो उसका जुगाड़ लगाने के लिए इन्होंने क्या किया कि फेसबुक को बोला मेरे को तुमको ऐड दे रही है, तुमको पैसा देना है तो कॉल करो। तो उन्होंने कॉल किया तो ये अपनी असली प्रॉब्लम बताया। तो फिर बाद में फिर जो भी लड़की थी फिर बोली कि ठीक है हम आपका इश्यू रेज कर देते हैं वो दूसरी टीम से, मेन वाली से। तब जाके मेरे को आज ईमेल आया है कि हाँ आप बताइए अब प्रॉब्लम क्या है, आप सही बंदे के पास पहुंचे। सही बात। ऐसे काम बड़ा टेक्निक, बहुत घुमा के मेरे को जाना पड़ा उधर। देखिए मैं बेसिकली बताओ देखो अब शॉर्ट्स अपना चल रहा था ना, अपन 3-4 वीडियो से बोल ही रहे हैं शॉर्ट्स का। एक बस मुझे 2 पॉइंट बोलनी थी यहाँ पे शॉर्ट्स की। सबसे पहला तो कि अगर तुमको मैन ऑफ कल्चर को लेकर कोई शॉर्ट बनाना है तो तुम बना के डाल सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है शॉर्ट्स बना के डालने के लिए। तुम कोई भी फनी क्लिप उठा के शॉर्ट में, ठीक है, 1 मिनट के अंदर बना के डालते हो तो हमारा फुल परमिशन है, पूरा ठीक। बाकी कोई वीडियो कट करके 3-4 मिनट कैसे मत डालना, अभी बोल रहा हूँ। शॉर्ट्स डालना तो डाल सकते हो। इसके बाद अगला जो पीछे कहाँ गया? नहीं बोलो वो लैपटॉप भी खा रहा था। अच्छा इसका वायर नहीं है ना भाई, मैं बोल रहा हूँ सुन कैसे रहा है, फिर उठ के चला गया तो बताओ। नहीं वही दूसरा मुझे बोला था, मैंने कल ही एक चैनल डिस्कवर किया, ठीक है। तुम लोग बोले थे ना कि दूसरा को उठा के डाल रहा है, दूसरे को उठा के डाल रहा है, तो वो बंदा, ठीक है, 4 महीने पहले उसने चैनल चालू किया यूट्यूब शॉर्ट का, 4 महीने पहले, ठीक है, वीडियो डालना, ओके। आज उसके कितने सब्सक्राइबर होंगे? जस्ट गेस, रैंडम गेस। 4 शॉर्ट्स डाल रहा है। कितनी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी डेली की? आज जब लास्ट टाइम मैंने देखा तो दिन में उसने 4 डाली थी शायद। 4 शॉर्ट्स डाली थी। 1 मिलियन के आसपास होगा। तुम्हारा 1 मिलियन, पीछे तुम्हारा? मैं बोला मेरे ख्याल से 1 मिलियन से ऊपर ही 4 है ना, मेरे ख्याल 2 मिलियन। अच्छा हाँ। 4 महीने के अंदर बंदे के मेरे को लगता है आज या कल में 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और वो शॉर्ट्स डाल के आ रहा है, दूसरे का उठा के मूवी का सीन उठा के डाल दिया। देखो यही तो गड़बड़ है साला इसमें। और हर एक शॉर्ट का जो टाइटल है ना, रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट, बस। बताओ ना टैग्स ना टाइटल्स, अपना खाली शॉर्ट्स बना के डालो, सिर्फ टाइटल में रिस्पेक्ट। तुम ऐसे वीडियो स्क्रॉल करो यहाँ, सिर्फ रिस्पेक्ट 1-2 भी नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट। 4 महीने के अंदर बंदे के 5 मिलियन हो गए। देखो अब बता, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट और ग्लिच हो गया YouTube का। अब तो मैं एक स्टेटमेंट और रखना चाहूंगा इस पर कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट क्या है? अब देखो मेरी जिससे बात हुई थी, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट उस चैनल वाले से तो बात नहीं किया, तो ये कितना सही है गलत है मैं कंफर्म नहीं कर सकता। बट जो एक 3rd पर्सन से मेरी बात हुई थी, ठीक है, हु नोज द गाय, जिसको उससे बात हुई थी, ऐसे घुमा फिरा तो वो बोला, उन्होंने बोला मुझे कि उसकी आधी वीडियो तो क्लेम हो जाती है, लेकिन आधी जो नहीं होती, ठीक है, और तुमने अगर 1 मिनट का शॉर्ट डाल दिया तो उसपे उसको अच्छा खासा खर्चा निकालने का तो पैसा निकल जाता है। खर्चा इन द सेंस, अब मैं अमाउंट तो नहीं बोल सकता ना, बट अरे दूसरे का चैनल है, तू अपना थोड़ी ना बता रहा है इधर। उसको जो है ना, मतलब ऐसे जॉब वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जॉब तो भाई इधर देखो, मैं तुम बता सब्जेक्टिव चीजें बोल रहे हो, तुम बताए सुनो, तो इसको बीप करवा देना ना, इसको सुनो, बीप करवा तुम बता अब मेरे से अंदर रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। तुम बता जॉब ना करने की बात कर रहे हो ना, इधर 14,000 कमाने वाले लौंडे की शादी हो जाती है, मैं जहां से आता हूँ, ठीक है। तो नहीं ये तुम अकेले नहीं हो पीछे, ये हमारे यहाँ भी हो जाता है। सुनो पीछे एक काम करो, ठीक है, अगला जो ऐसा लौंडा शादी कर रहे हैं 14,000 सीधा तुम लाइट लेके चले जाओ। लड़की वाले को दिखाओ 16,000 की लाइट है,
नहीं बोले मैं खुद के लिए नहीं आया, मेरी लाइट शादी करेगी 16,000 की और मेरे पास 3 लाइट है। नहीं वही बात है ना। तो बादल अगर इसको एडिट करना है कर देना, मुझको जानना है अमाउंट। देखो उन्होंने एक्चुअल में मतलब ऐसे अमाउंट कुछ बताया मुझे फिक्स, बट बोल रहे थे कि अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट उन्होंने मेरे को दूसरे चैनल का बताया। और एक पाकिस्तानी चैनल है जो क्या करता है मूवी, जिसमें खूंखार मूवीज मारा कटा हुआ दिखाया रहेगा, क्योंकि लगाने में हो जाता है ना, वो खाली मूवीज एक्सप्लेन करता है वो। यस और कोई लड़की आवाज है। हाँ वो सुनो चैनल किसी और का है, उसने लड़की को काम पे रखा है। लड़की जो है मूवी देखती है, वीडियो बनाती है, उसको वीडियो देती है, और आधे घंटे का 20-20 मिनट का मूवी एक्सप्लेन सिर्फ। हाँ बस खाली यार मतलब स्टोरी प्लॉट। तो शॉर्ट कैसे होगा? तो 20 मिनट का होगा ना? वो बड़ा चैनल अच्छा बड़ा चैनल मूवीज एक्सप्लेन नाम से ही शायद है ना। हाँ ऐसा कुछ ऐसे ही है। ओके और मतलब उन्होंने जो मुझे बोला था, ये पाकिस्तानी चैनल। हाँ ये पाकिस्तान। उनका जो इनकम आ रहा है महीने बताओ उसमें काम क्या है, मैं बता रहा हूँ। उसमें तुम बताओ विकिपीडिया से जो प्लॉट होता है ना, वही उठा के रीड करके वही डाल रही हो, बस वो रीड। सोचो मैं तो सदमे में आ गया। मैं बकचोदी कर रहा हूँ इंटरनेट पे। वही ये सुनो मैं बेवकूफी कर रहा हूँ, ये चैनल चला गया यहाँ पे। अरे नहीं उसके देखो अभी पूरा बिजनेस स्ट्रेटेजी बताया नहीं है, ठीक है। देखो एक बार और मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एकदम 100% ट्रू ऐसा मत मान के चलो। हमको जो है दूसरे तीसरे लोगों से बात कानों पे पड़ी है तो वो हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब पर जैसे तुम एक चीज बताते हो जो तुम बता रहे हो गलत नहीं होगा। देखो गलत नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसका एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें। मैं ऐसे एक बार वीडियो देख रहा था तो मैंने देखा था कि जैसे तन्मय भट्ट की एक बार इनकम रिवील हो गई थी, लाइव स्ट्रीम वगैरह करता है वो। कितनी हुई थी? तो उसकी इनकम थी मंथ की, महीने उसके तो ज्यादा होनी चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं तुम इसको ऐसे देखो कि उसके जो लाइव स्ट्रीम करता है वो, फिर उसके सुपर चैट्स होती है, उसके अलावा जो व्लॉग डालता है, वीडियोस डालता है, उस पर मिलियन व्यूज आते हैं। और वो रेगुलर भी नहीं है, 2-4 दिन में एक आध डालता है। तो महीने के अगर आप 15 वीडियो पकड़ के चलो जो मिलियन व्यूज दे रहा है उसको हर वीडियो भी, तो भी उस हिसाब से 7-8 लाख रुपए इज नॉट बैड। 15 मिलियन पे गुरु यार तब भी। अरे पर नहीं 15 मिलियन तो अपने उससे कंपेयर मत करो ना, क्योंकि हमारे इस पे एड्स कौन से रन हो रहे हैं, उसके उस पे कौन से एड्स रन हो रहे हैं, है ना। और उसके बाद क्या उसको सुपर चैट से रेवेन्यू आती है। मेन बात क्या है ना कि मेंबर्स हैं वो मेन बात है नहीं, स्पॉन्सरशिप तो चलो अलग हो गई, वो तो यूट्यूब रेवेन्यू में नहीं काउंट होगा ना। एनालिटिक वो क्या है, लाइव स्ट्रीम में उसने एनालिटिक्स शो कर दिया। तो हाँ वो तो हो गया। और कुछ बोलने का तुमको उसके ऊपर? नहीं हाँ तो वो जो मैं चैनल बोला था ना, उसके अंदर एक अभी सीक्रेट बताने रह गई है। उनका जो 20-25 मिनट का वीडियो रहता है ना, उसके अंदर वो लोग मल्टीपल एड्स खुद से लगाते हैं, हर 2-2 मिनट पे, 1.5 मिनट पे। तो इसके कारण उनका रेवेन्यू इतना ज्यादा हुआ है। ओके हाँ तो ये है ना, और मतलब थंबनेल में एड्स प्लेस करते हैं। और ये बात मैंने देखी है ना, इसी से रिलेटेड जब ये इतना ज्यादा ग्रो कर गया, मैं जब फेसबुक को एक्सप्लोर कर रहा था, यही चीज फेसबुक पे भी हो रही है, ठीक है। उसका नहीं, फॉरेन के चैनल्स मतलब हाँ फॉरेन का। अब भाई पता नहीं कोई इंग्लिश एक्सेंट वाला बंदा होगा, वो भी ऐसे एक्सप्लेन करके डाल रहा है। कितने तो इतने आलसी हैं कि मतलब वो अपना गूगल ट्रांसलेट वाली ऑडियो से लगा रहे हैं, उनको बोलना भी नहीं है। नहीं सीरियसली देखो, तुमको भी बता रहा हूँ, एकदम मस्त बिजनेस स्ट्रेटजी है। सिर्फ जैसे इन्होंने बोला विकिपीडिया पे जो स्टोरी लिखी रहती है जाके रीड कर लो एक्सप्लेन का, ठीक है। हिंदी में टाइटल लिखना, एक्चुअल हिंदी में, ठीक है। ये उसको इसने मार दिया और वही थंबनेल मारा कटा लगा, बहुत ब्रूटल वाला लगा देना, लोग अट्रैक्ट होके आ जाएंगे। वही वो ऐसा बड़ा नाग हो गया। डिमोनेटाइज नहीं करता क्या इनको? वो बताए सुनो, वो YouTube ना मेरी स्पाइडरमैन वाली वीडियो देखता है, ये डिमोनेटाइज होनी चाहिए। नहीं यार मतलब ये सुन के मुझे भी लगा ना कि मैं भी किसी को हायर कर लेता हूँ, ठीक है ना। तू भी वो रीड करके देते जा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं मेरा चैनल है कि नहीं। किसी लड़की को हायर करूंगा, लड़की की आवाज सुन के तो लोग और आएंगे। पर वो लड़की खुद का चैनल बना लेगी ना फिर अपना। देखो जो भी हो गया, ठीक है ना। बादल तुम अपनी मेहनत दोगे उसमें, ठीक है। मोहित अपनी मेहनत, मैं भी अपनी मेहनत दूंगा जैसे बनाऊंगा। लेकिन वही होता, अगर हम अपने मेन कंटेंट पे काम करते हैं तो हम अपनी इमेज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके फेस वैल्यू है ना, वही ना। आज की डेट में आप मैन ऑफ कल्चर नहीं होता भाई, वही ना, ये काम कर रहे होते। वही बात है ना, अपन छुप के कल्चर है, इसीलिए छुप के अगर ऐसे पैसे कमाने होते ना तो काफी तरीके थे, बहुत ज्यादा कमा के निकल जाते। लेकिन वही बात है ना कि अपन को 1 मिलियन पे आके रुक नहीं जाना है, अपन को चाहिए वार्नर ब्रदर्स का प्रीमियर। यस मेरे को तो नहीं बुलाया, बहुत गालियां देता हूं, रिकॉग्निशन। लेकिन चलो इसी पे हाँ एक
थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्जन, ठीक है। अभी इन्होंने मैन ऑफ कल्चर की बात बिल्कुल फुल डाइवर्जन, ठीक है। मैन ऑफ कल्चर की बात इन्होंने निकाली तो एक बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग फैक्ट मेरे दिमाग में आया है। मैंने जब सुना मेरा एक्चुअल में दिमाग उड़ गया था। तो देखो इनको मैंने बता दिया, तुमको नहीं पता होगा ना, तो ये जो चैनल है मैन ऑफ कल्चर का, उसको चालू करने का जो इंस्पिरेशन मुझे मिला था ना, एक बाहर का पॉडकास्ट चैनल है ट्रैश टेस्ट करके, ठीक है। मैं उनको देखता हूँ, मुझे मजा आता है, तो मैंने बोला मैं भी अपने होमीज के साथ चालू करता हूँ। चल गया ठीक है। तो उनसे इंस्पायर हुआ था। ओके, उनके चैनल का नाम है ट्रैश टेस्ट। अब है ना, कल या परसों उसमें से एक बंदे ने अपने मतलब सेकंड चैनल पे ऐसे पर्सनल टॉक वाली वीडियो बनाई कि कैसे सब चैनल चालू हुआ वगैरह। उसके अंदर उसने रिवील किया कि जब वो लोग चैनल मतलब सोच रहे थे कि अभी पॉडकास्ट हम लोग चालू करेंगे, तो 3 नाम थे उनके पास ऑप्शन, ठीक है। द सॉल्ट रूम, ट्रैश टेस्ट और मैन ऑफ कल्चर। मैंने बोला ओ शिट, ये क्या हो गया। और ये चीज मैं अभी बोलता हूँ, ये हमने इसी चैनल के नाम खुद डिस्कस करके रखा था पूरा बहुत कल्चर्ड मैन ऑफ कल्चर अच्छा लग रहा है यार। मैन ऑफ कल्चर कल्चर्ड मैन मैंने सजेस्ट किया था कि मैन ऑफ कल्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर बादल ने तर्क दिया कि मैन ऑफ कल्चर एक स्टेटमेंट है, कोई टाइटल नहीं, ठीक है तो रखते हैं फिर, चलो ठीक है। अरे मैं ऐसे वीडियो देखा, मैंने पॉज किया, भाई 1 मिनट ये सच में हो रहा है बताओ। अभी जाके उधर ना, अभी उधर लोग जाके कमेंट में स्पैम करेंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन अच्छा है और मतलब देख के अच्छा लगता है। अब ठीक है, अपन उनकी सस्ती कॉपी है तो है, लेकिन देखो कोई कॉपी नहीं है अपन, क्योंकि हम वो बात थोड़ी ना कर रहे जो वो लोग बात कर रहे हैं। आइडिया इंस्पायर्ड है। मैं कुछ लोग मजाक में बोलने वाले, तो मैंने खुद पहले ही बोल दिया मजाक में उसको। पर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अपन अपनी बात कर रहे हैं ना। देखो तुमको मजा वही बात है ना कि लर्न फ्रॉम द बेस्ट। एग्जैक्टली, यस। बैटमैन ने क्या किया? बैटमैन को बोलोगे सस्ती कॉपी तो रास अल गुल की है। तो इसी के साथ हम लोग हमारे अगले टॉपिक पे आते हैं, द बैटमैन। मुझे पता है आप लोगों ने सबने बैटमैन देख ली होगी, क्योंकि कल रिलीज हो चुकी है। हमने अभी तक नहीं देखी क्योंकि हम शूट कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक और बार टिकट चेक कर लेने दो। अभी तक आया नहीं है, सब किसी ने बुक ही नहीं की है। अरे नहीं, मैं जब लास्ट टाइम चेक किया तो आया नहीं था वो। किसी ने भोपाल में एक्चुअली जो थिएटर में खुली है ना, वो मतलब वो उसमें नहीं है जिसमें मेरे को चाहिए। मेरे इधर भी नहीं आया। यार इधर भी नहीं आया भाई, बैटमैन नहीं आया। खुला यार, एक तो बुक माई शो ऐसे चलता है भाई, नहीं आया यार अभी भी। 2 थिएटर्स में लग गई है, पर उसमें सिनेपोलिस में नहीं, जिसमें चाहिए वही। और एक तो इसको लेके कैसा हुआ है ना, अब जैसे बाहर के रिव्यूज आना चालू हो गए, जिनको अर्ली स्क्रीनिंग बुलाया था उन्होंने डाल दिए। और मुझे नहीं देखना होता, मुझे नहीं जानना होता पिक्चर देखने से पहले, लेकिन स्टोरी पे टैग करके बता रहे भाई इसने 10 out of 10 दे दिया, इसने ऐसा बोल दिया। मैंने रिव्यूज नहीं पढ़े, पर मेरे को ये समझ में आ गया कि मतलब लोगों ने, एक होता है कि मूवी को ठीक, एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा, और एक होता है बहुत ही अच्छा। तो मूवी को लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला है वही। और मुझे ये नहीं जानना था, लेकिन टैग करके बताया जा रहे भाई। अब यार देखो, तुम एस्केप नहीं कर, पर बादल एक चीज मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं अपन सब जानते थे कि ये मूवी बहुत ही अच्छे वाली कैटेगरी में जाएगी, है ना। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट आवरसेल्व्स, अपन को मालूम था ये मूवी एवरेज तो नहीं होने वाली है, ठीक या ट्रेलर रिएक्शन ही देख लो यार अपना, ठीक है। और ट्रेलर रिएक्शन से पीछे जब मूवी अनाउंस करी थी, रॉबर्ट पैटिंसन को बोला गया था बैटमैन, तब से मेरे होप्स थे कि नहीं भाई ये पिक्चर तो फाड़ देगी। तब से मेरे को पता है ऑनेस्टली, मैं मैट रीव्स जब हुए थे तब ऑन बोर्ड हुए थे, तब मैं थोड़ा सा वो था कि हाँ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अपन प्लैनेट ऑफ द एप्स जो था ना वो एक अलग ही थी। और जब मैंने, लेकिन मेरे को एक्चुअली में इस मूवी के बारे में होप्स कब से डेवलप हुई, जब मैंने इसका पहला टीजर देखा था। अच्छा, वो उसमें एयर हुआ था ना फैंडम में, उसमें शायद मैं और पीजे थे सिर्फ, पहले वाली है ना। हाँ, पहले वाली में मैं और पीजे थे, और हमने देखा था और मतलब दिमाग हिल गया था भाई, पूरा गुरु यार पूरा। उसका मेरे को पता है कब रियलाइज हुआ था कि अच्छा है, जब उसने वो वाला सॉन्ग था ना जो उसमें फर्स्ट टीजर में शिवाना वाला, नहीं निर्वाणा वाला था वो, एनीथिंग इन द वे, ऐसे समथिंग इन द वे गाने का नाम। और उसके बाद जो एक वो गौथम की पूरी फील एस्टैब्लिश करके, और मतलब तभी लग गया था कि नहीं मूवी फाड़ देगी एकदम। और
एक्साइटमेंट तब से ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। आज तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने आज बैठ के 2 ट्रेलर देखे हैं मूवी के फिर से, म्यूजिक लगा के। मेरे पास थोड़े से 10-15 मिनट थे बीच में बैठ के, तो मैंने लगा मैं बताया मेरे साथ क्या हुआ था कि जब जोकर के ऐसे रिव्यूज आने चालू हो गए थे, मैं भी अपनी होप्स हाई करके बहुत चला गया था, ठीक है। और फिर जब मैं देखा तो मेरे को एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, जो कि मैं आज भी कहता हूँ कि जोकर मूवी उस हिसाब से मेरे को इम्प्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि वो कहानी आर्थर फ्लेक की थी। जोकर की नहीं, ठीक है, वो जोकर तो आखिरी में होता है ना, वो तो आर्थर फ्लेक की कहानी थी, इसीलिए मैं अब इसके साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहता और पूरा सरप्राइज होना चाहता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर क्रिटिक्स को पसंद आई, हो गया कांड अपना, ठीक है ठीक है। लेकिन अभी भी ये भरोसा है कि नहीं, पिक्चर में एक्शन है, काफी बुरा मारा है, अभी भी हो सकता है। उसका मैंने एक इंटरव्यू रीड किया था, मैट रिव्स ने बोला था कि अपन ने वो एक सीन देखा था, उसके बैट मूवी पूरी आग में से निकाला, कुछ वो रियल था, उन्होंने गाड़ी उड़ाई है, वो कोई सीजीआई नहीं है यार। उसमें मैंने उसके वो देखे एक्चुअली, लोगों ने जो मीम्स बनाते हैं ना कि बिहाइंड द सीन्स और द शॉट दोनों सेम वही, इसलिए जब वो गाड़ी मतलब हिट वगैरह करते हैं तो एक्चुअली मतलब इम्पैक्ट फील होता है कि अरे वो अपने रोहित शेट्टी से इंस्पायर्ड है, तुम क्या नहीं, ये बात एकदम सही है। पर मतलब मुझे ऐसा, मैं भी क्रिटिक्स की उस पे नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी गट फीलिंग पे जा रहा हूँ। जैसे आप अपन को इतना आइडिया हो गया कि आप ट्रेलर देख के आप समझ जाते हो कि मूवी अच्छी होगी, वही कैसे। अब जैसे मॉर्बियस है तो वी नो हाउ द मूवी इज गोइंग टू बी, है ना। ठीक है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो नहीं मिला यार तो पर बैटमैन इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, और मतलब भाई क्या ही बोले, बस ठीक है नहीं वही। अच्छा, इसके साथ क्या आगे सोचते हो कि अब मैट रिव्स वाले बैटमैन को क्या और भी डीसी के कैरेक्टर्स, बड़े ट्रिनिटी वाले कैरेक्टर्स के साथ मर्ज करना चाहिए, जिस सुपरमैन, वंडर वुमन, पहले देखो मैं मूवी देखूंगा कि वो कैरेक्टर कैसा है, ठीक है ना। नहीं, जस्ट इन केस, क्योंकि मैट रिव्स क्या लोग उस परसेप्शन बना पाएंगे बेन एफ्लेक के छोड़ के इसको। पता है, एक बात बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मूवी बहुत अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि बैटमैन भी बहुत है ना। ये चीज माइंड में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मूवी के में बैटमैन के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर बहुत अर्ली हो जाएगा, पहली बात तो ये बैटमैन ही बहुत यंग और बहुत वैसा है, ट्रिनिटी के साथ में होने के लिए आपको ऐसा बैटमैन चाहिए बहुत बैडअस हो, जो मतलब वो ऐसा बैटमैन हो कि भाई वो सुपरमैन की बजा दे। वही मैं बोलने वाला था कि इस मूवी के अंदर अपने को डिटेक्टिव स्टाइल उसका ज्यादा दिखा दिया, डिटेक्टिव मेन है, यही बात है ना, उसको फिर सुपरमैन के साथ में खड़ा करेंगे तो क्या। वही बात है ना कि अगर आप इसी कहानी को ऊपर लेकर जाते हो तो फिर उसको वापस डिटेक्टिव जोन में लेकर आने बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कि भाई एक तरफ तो वो डार्क साइड को धमकी दे रहा है और इधर गौथम के गुंडों को लड़ रहा है, ठीक है, मर्डर वही बात है ना। पर पता है, तेरे एग्जांपल लेता हूं मैं क्या नाम था यार एक्टर का, नाम भूल गया मैं, गौर का रोल क्या कर रहे हैं, नाम क्या है एक्टर का, क्रिश्चियन बेल के बैटमैन को तुम लोग सुपरमैन के सामने लड़वा सकते हो क्या? नहीं लड़ पाएगा ना, वो ऐसा मारते ही रह जाएगा जब तक सुपरमैन। अरे वो बेनी उसकी कमर तोड़ दिया था। पर पता है, पर अगर मैं मतलब ऐसे कॉमिक्स की बात करूँ ना, तो कॉमिक्स में क्या है कि बैटमैन की कहानियां ऐसी चलती है, वो जस्टिस लीग के साथ जब रहता है तो वो डार्क साइड से लड़ता है, जब गौथम में आता है तो वो मतलब अपनी चल रही है। तो अपन देखो कॉमिक्स जब देखते हैं तो भाई अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। हाँ, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आपको वैसा बैटमैन क्रिएट करना पड़ेगा। रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन अभी उस स्टेज में नहीं है। अगर आज से 5 साल बाद या 2-3 साल बाद वो उतना मैच्योर हो जाता है, उसके लिए आपको ना डार्क साइड वाली जो स्टोरी है ना उस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगी। उसके लिए आपको इस बैटमैन को इतना ग्रो और डेवलप करना पड़ेगा कि ये वाली जो मर्डर मिस्ट्री है वो उतनी कंपेलिंग फील हो, क्योंकि पावरफुल हो। आज से 5 साल बाद स्टेक्स उतने बढ़ जाएंगे अगर ट्रिलॉजी हो जाती है, या फिर तो स्टेक्स हो जाएंगे कि अपन को और कुछ बड़ा देखना है, तो भाई उन्हें तो उस जोन में जाना ही पड़ेगा। ये वही हो गया ना कि तुम 2008 के आयरन मैन को लड़वा रहे हो सीधा थानोस से, है ना, जब उसके पास कोई उतना टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, वो तैयार नहीं था। तो ये अपन बहुत अर्ली है। और अभी मैट्रिक्स ने बोल भी दिया कि भाई मेरे अभी कोई प्लान नहीं है सुपरमैन को लाने के लिए, मेरे पास इतनी कहानी है, मेरे पास इतनी स्टोरीज दिमाग में है कि मैं बैटमैन पे ही निकाल लूंगा। नहीं, आराम से ट्रिलॉजी बन सकती है, बिना चीज सही भी है, पता है। हाँ, नहीं, मैं आई टोटली एग्री, ये चीज सही है। मैट्रिक्स को अपनी कहानी बताने दो,
वो खत्म हो जाए, उसके बाद इस बैटमैन के साथ क्या करना है वो सोचो। और क्या भाई, अरे रॉबर्ट पैटिसन को भी अपना भाव बढ़ाने दो, अब बेचारा आदमी 3 मिलियन में काम कर रहा है पिक्चर में। वही सोच रहे हो, उसको महीनों से 8-9 महीनों से उससे ट्रेनिंग करा रहे हैं, सिर्फ 3 मिलियन देके। अरे तुम ये सोचो, 3 मिलियन रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक दिन का ले लेता होगा। 1 घंटे का भाई। वही बात है। वो भी बैटमैन देखो, होता है ना बैटमैन का कैरेक्टर, तो गुरु यार 10 से नीचे कुछ बात नहीं, ठीक है, बड़ा सस्ते में निपटा दिया उसको। अरे नहीं, और दूसरी चीज पता है वो बेचारा बंदा क्या कर रहा था, उसने बोला था इंटरव्यू में, बोले मेरे को जब स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया ना, बोले मैंने कॉस्ट्यूम पहनी, तो कॉस्ट्यूम पहन के मैंने ना अंदर पसीना पसीने में नहा लिया था। तो बोले मैंने सबसे पहले अपने अंदर जाके रूम में सेल्फी ले ली कि भाई रोल मिले नहीं मिले, फोटो पहले खींच लो। तो ये चीज बताती है कि मतलब सामने वाला कितना ज्यादा मतलब ऐसे हम्बल और डाउन टू अर्थ और कितने ज्यादा ये होते हैं कि मतलब पैशनेट होते हैं ना जो लोग। नहीं भाई, पैटिसन बहुत अच्छा एक्टर है यार, बहुत बेहतरीन। लाइट हाउस देखो। और अब देखो, बैटमैन मूवी को लेके बहुत जन बोल रहे कि बार बार रिबूट कर रहे इसलिए इंटरेस्ट नहीं बन रहा, इस कैरेक्टर को जानते नहीं। लेकिन अब डीसी अब इसी चीज के ऊपर आगे चल के फोकस करने वाला है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स की इंडिविजुअल मूवी निकालेगा और आगे चल के मे बी उसी सेम कैरेक्टर का अगला वर्जन टीम अप में आ जाएगा। ऐसे जो अरे भाई CW वाले किए ही ना था अपने मल्टीवर्स वाला कि हमें तुम्हारी जरूरत है, ये वो अपन सेंस बना लेंगे उतना। वही इसके अंदर अब रिस्क तो है, जैसे लोग बोल रहे कि जानते नहीं क्या है, लेकिन उनके पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज भी है, क्योंकि जब इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम आई थी ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट सुने थे कि यार इसके अंदर तो हल्क को मतलब कुछ भी दिखा दिया, ठीक है ना, हल्क की एक्चुअल पावर तो उन्होंने दिखाई नहीं कि जब वो गुस्सा होता है तो किसी को भी पीट सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम हो जाती है ना कि तुमने अगर एक बार कैरेक्टर को यूनिवर्स में ला दिया तो बाकियों के पावर से स्केल के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन ये है उनके पास कि ठीक है, अगर टीम अप में नहीं दिखा पाया तो उसके ऊपर सोलो मूवी बनाएंगे और उसके अंदर दिखा देंगे। नहीं वही तो जरूरी है, सोलो बॉस और सोलो की अपनी एक फील होनी चाहिए। कि लगे कि हाँ ये इंडिविजुअल कहानी है कोई इसकी। जैसे कि नहीं तुम्हारी है ना कि लोगन का टोन पूरा अलग है, ठीक है, वो लगती नहीं है एक्समैन की पिक्चर है, ठीक है, ऐसा बैटमैन का भी टोन एकदम अलग रहना चाहिए, और वो है भी। पहली वंडर वुमेन का टोन एकदम अलग था, दूसरी पता नहीं क्या ही लोग कर दिए यार। छोड़ो, अभी तुम्हें पता है एक चीज बताता हूँ। पहली जो वंडर वुमन थी उसकी एंडिंग जो थी ना, वो पैटी जेनकिंस ने अलग रखी थी। अच्छा, मतलब मेरे को एंडिंग अभी भी याद नहीं है। फर्स्ट वंडर वुमन की जो एंडिंग थी वो एरीज से फाइट करती है जिसपे। अच्छा, अलग रखी थी। क्या रखी थी उसमें? मेरे ख्याल से वो उसमें मतलब जैसे 2 की एंडिंग थी वैसा कुछ था। अच्छा 2 की एंडिंग भी याद दिलाऊं क्या मैं? यही तो गलती है। देखो अगर पब्लिक को याद करना पड़ जा रहा है ना तो कुछ फिर मतलब मैक्सवेल लॉर्ड के साथ वो क्या करती है ना, मतलब देखो ना वो आखिरी में क्या करती है मैक्सवेल लॉर्ड के साथ, अरे प्यार से मनाती है उसको। अच्छा, देयर वाज नो फाइट ना, चीता से क्या फाइट हुई थी याद है? अच्छा, मतलब तुमने अगर नारुतो देखा तो टॉकनो जुत्सु बोलते हैं, ठीक है ना, टॉक मतलब उसका बहुत है कि हर एक विलन को बातों से मना लेता है कि तू भाई मान जा। थिएटर में भी साला ढंग से दिखता भी नहीं। एक तो हमारे थिएटर में ये चीज मैंने भी नोटिस की कि मतलब एक ही मूवी अगर तुम 2 अलग थिएटर में देखोगे ना तो अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। कहीं अंधेरा कर दिया तो पिक्चर कुछ दिख ही नहीं रही है, और कहीं साउंड सिस्टम का है तो डायलॉग सुनाई ही नहीं दे रहे। वही बात भाई मैं कसम से बता रहा हूं, मेरे को बहुत डर लग रहा है बैटमैन में ना हो जाए, मैं मारूंगा। पता है क्या था कि जब ऐसे ही जब देखने इटर्नल्स देखने गए थे तो ऐसे उस टाइम गोरखपुर में ही था, लेकिन उनका बड़ा अच्छा थिएटर था गुरु, एक एक डिटेल मेरे को इधर अंधेरे में भी नजर आ रही थी। लेकिन बाहर जब अच्छा एक मिनट, एक एक डिटेल इटर्नल्स में तो वो कितनी डिटेल देखने में सब देखा, ठीक है, सब देखा। उसके बाद जहाज में बनारस का भी उतना कितने पत्थर थे? अरे पूरा मजा आ गई गुरु की, तुम बात कर रहे हो, ठीक है, मजा आ गई। मैं अकेले था, मेरे को शर्म नहीं है, ठीक है, मेरे को शर्म। देखो वो जो सीन है ना, ठीक है, जब मतलब मार्वल का पहला सेक्स सीन था ना, वो मार्वल एमसीयू के अंदर नहीं, तीसरा था। एक तो आयरन मैन में था, अगर आप उसको बोलोगे सेक्स सीन तो आयरन मैन। देखो अगर आयरन मैन को कंसिडर कर रहे हो, जैसे तभी तीसरा मैंने बोला आयरन मैन को कंसिडर कर रहे हो, तो तुम्हें हल्क के भी एक ठोक किसिंग सीन को थोड़ा सा कंसिडर करना। अरे नहीं, हल्क 1, हाँ हल्क जब उसकी घड़ी में बोलने लगता है नहीं मैं नहीं कर सकता, ठीक है यार, वो तो ये तो कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा आयरन मैन में था। मैं एक्चुअल मतलब प्रॉपर सेक्स सीन की बात करूं कि उन्होंने दिखाया वहां पे वो लोग कर रहे हैं, एक्चुअल में वो चीज कर रहे हैं, ठीक है, दे वर इनटू इट। हां वही तो वो जब मैंने देखा मेरे रिएक्शन बहुत बार बता दिए। तुम लोगों के क्या रिएक्शन थे वो सीन को देख? तो मेरे लिए तो नॉर्मल था, ठीक है, मेरे को अच्छा मार्वल मूवी के अंदर
मेरे लिए नॉर्मल नहीं था, मेरे लिए आई वाज लाइक ओ मार्वल दिखा दिया मार्वल। ठीक है, मैं ऐसे था कैसे मेरे लिए नॉर्मल नहीं था वो गे किसिंग सीन। ठीक है कि मैं यार कि मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, वही मेरे लिए वो नॉर्मल था। नहीं मेरे लिए वो नॉर्मल था। मतलब मार्वल ये दिखा सकता है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो मेकिंग ऑफ। मैं बताऊं ना, इतना देखा हूँ पिक्चर, मैं बता रहा हूँ ये तो कुछ नहीं था यार। तुमको और करना चाहिए था। वो देखो अब ऐसे तो पता है फिर बहुत कुछ ही देखी है, लेकिन तो फिर डेडपूल के सामने वो PG-13 है। समझ रहे हो? हाँ वो वैसे भी PG-13 है। PG-13 ही तो है वो। कभी कभी होता है इंडियन सेंसर बोर्ड पे भी हैरानी होती है। ठीक है, हाँ हो गया ये। ठीक है, अरे हाँ सुनो इसको लेके मेरे को एक बहुत सही आया। तुम में से अभी अनचार्टेड आई थी, ठीक है, टॉम हॉलैंड की, तो थिएटर में कोई तुम लोग देखने गए थे? मैं नहीं देखने गया। अच्छा, तो मोहित तुम्हारे स्क्रीन में जो मतलब स्टार्टिंग में बार टेंडर होता है ना, तो बाहर का सारा ब्लर कर दिया था क्या तुम्हारे इसमें? किया तुमको नोटिस हुआ? मैं जेंटलमैन देखने गया था तो उसने किया। मेरे इसमें किया था। मेरे को उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये कुछ कैमरे का इन्होंने यूज किया है। नहीं, वो अपने लिए इधर किया है बस, ब्लर करा था। वो बता, ये चीज दारू का जो ब्लर वाला मैं देखा, मैं जेंटलमैन में देखा था। मैं जब देखने गया, दारू की बोतल क्यों यार इन्होंने ब्लर कर दी है? ब्लर कर दी बताओ, और ये यहाँ पे पत्थर के ऊपर किए जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कैमरे की कुछ नई टेक्निक यूज करी इन्होंने। मैंने कहा ओ ब्लर था वो। सिर्फ उतना जितने देर में जितनी जगह में दारू रखी थी ना, उतना ही ब्लर मारा है बस। उतना ही ब्लर मारा है बस। हाँ यार, कभी कभी पता है हैरानी हो जाती है। जब हेल बॉय में देखे ना, उसको भी अडल्ट रेटिंग मिली हुई थी, लेकिन उसमें इतना ब्रूटैलिटी था, मतलब बच्चों को मार के पीछे काट के लटकाया हुआ है। और मीला जोवोविच अभी नई वाली ना, अब मिला जोविच के हाथ पैर सिले जा रहे हैं, पूरा दिख रहा था डिटेल में। मैं सेंसर बोर्ड पास कर दिया इसको, और एक तरफ ये लोग दारू की बोतल ब्लर मार देते हैं। और मेरे को एक चीज तो एक मेरे को ये चीज तो समझ में ही नहीं आती कि मतलब वो जब भी मूवी में सिगरेट या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग वाला सीन है, तो उसके नीचे एक डिस्क्लेमर आ जाता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। व्हाट डज इट इवन मैटर मैन? क्या फर्क पड़ता है उससे? कौन देख रहा है ये? मतलब ये सब ठीक है, खैर अब क्या जाए, अब उसमें क्या ही ज्यादा बोल सकते। देखो ज्यादा मत बोलो, आगे चल के पता चला यूट्यूब के ऊपर भी सेंसर बोर्ड लगा। जैसे बोले कि अपन सबका चैनल ग्रो कर जाएगा 5-6 महीने में, जब भी अपन एक लेवल तक पहुंच जाए। ठीक है, अपन मैंने कहीं से सुना है, जैसे कि ब्रांड से बात होती रहती है, तो उन्होंने बताया था कि मैं इस क्रिएटर से बात कर रहा था, मैं दूसरे से ही सुना था, उसने बोला था कि वो डीसी का प्रमोशन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उनका मार्वल से कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, हाँ क्रिएटर है, इंडियन ही क्रिएटर है। ठीक है, मार्वल से कॉन्ट्रैक्ट है, और ठीक है चलता है। ये ओपन सीक्रेट है, नाम नहीं बता रहा हूँ, तुम सब जान चुके होगे। ठीक है, मेरे को लफड़े में नहीं फंसना है प्लीज। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि जस्ट इन केस कल को हमारा चैनल ग्रो होता है, तो क्या कोई किसी एक से एक्सक्लूसिव होगा? मेरा ऑफ कल्चर पे आज ये सवाल पूछते हैं। बिल्कुल भी नहीं। कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि हम मार्वल के होंगे या डीसी के होंगे? ये ऐसा होता है, मुझे पहले वाह गुरु यार, मेरी बात हुई है डायरेक्ट। देखो तुम लोगों को लगता होगा मार्वल के ऊपर मैं थोड़े ज्यादा वीडियो बनाता तो मार्वल के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा मेरा, ये अभी पहली बार मैं अभी जाना नहीं दिया अपने को पैसा। नहीं देखो पता नहीं, देखो ये होता है, देखो एक मैं रिकॉग्नाइज नहीं, पहले ये जो कंपनियां होती ना, पहले तो ये सब साले हरामखोर पैसा देना नहीं चाहते। ठीक है, पहले बोलेंगे सर हम आपको होटल में बुलाएंगे, पर्क्स देंगे, आपको ये सारी मर्चेंडाइजेस मिलेंगी। ठीक है, फिर ये सब फलाना ढिकाना तुमको बताएंगे, पैसा नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन यही बात होती है कि आदमी की प्रायोरिटी उस टाइम पे क्या हो गई। ठीक है, तो वही पूछ रहा हूँ कि क्या कोई किसी से एक्सक्लूसिव होगा कल को चल के? तो सोचो फिर एक जॉनरा की तुमको बात ही नहीं करनी है, फिर वही एग्जिस्टेंस, जैसे वो लोग अपना एग्जिस्टेंस इग्नोर करते हैं, वैसे अपने को करना पड़ जाएगा। वही बात है। क्या होता है इसमें, एक चीज बताता हूँ मैं तुमको, अपन क्यों नहीं, मतलब क्यों करना अपने हित में नहीं है, है ना? क्योंकि क्या है कि डीसी की भी बहुत सारी मूवीज आएंगी, बिल्कुल, और मार्वल की भी आएंगी। आप जैसे फॉर ये जनरली कहाँ पे होता है, किसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में होता है कि किसी एक के साथ आपने टाइप कर लिया तो आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते, या क्लोथिंग इंडस्ट्री में हो गया। उस चीज की वजह से किसी का भी कंटेंट इफेक्ट नहीं होता, है ना? अगर किसी ने स्पोर्ट्स का है तो वो उसका एक छोटा सा, उसके काम का कोई व्लॉगर है, वो किसी स्पोर्ट प्रोटीन ब्रांड के साथ एसोसिएट हो गया मान लो, तो वो किसी और का प्रमोशन नहीं करेगा, तो उसका कंटेंट इफेक्ट नहीं हो रहा। इस केस में हमारा कंटेंट इफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल।
तो वो तो मैं कभी नहीं कर सकता। वही बात है ना, तो बादल भी नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब वही ना, मतलब तुम करोगे नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कोई एक मार्वल या डीसी को छोड़ना पड़ेगा, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। बेसिकली दलाल बन के रहना पड़ेगा। आई तो हाँ बेसिकली वही है, वही आई तो अच्छा बोलो, बताओ। वैसे ही लोग गालियां बकते हैं। वही बात है। वैसे लोगों को लगता है नहीं, लेकिन वैसे ही लोगों को लगता है कि अपन बिके हुए ही है। ठीक है भाई लोग, ये अपना कुछ आपको एक जंप कट देखने को मिला होगा, खैर वो बात अलग है। अपन कुछ पर्सनल बातें, सीक्रेट कन्वर्सेशन प्रीमियम के भी ऊपर है। हाँ, ये प्रीमियम के भी ऊपर है। सोचो अगर तीनों के बीच की बात हो गई, अगर ये लीक हो जाती ना, कपड़े उतर जाने थे अपने, मैं बता रहा हूँ। ऐसा मत बोलो, मेरा एडिटर ने धोखा दे दिया। देखो तो फिर मैंने तो तुम चेक करके भेजता ना, फिर तुम जान लो, फिर मैं ना हूं, मेरी नोटिस आएगी तुमको। ये जो मैटर है ना, ये मैटर जो है ना, ये अपन मिलेंगे ना जब बैठ के आराम से बात करेंगे तीनों, तब और हम मिलने वाले हैं। बातों में ही टीज हो गया। पता चलेगा आपको, पता चलेगा। ठीक है, तो यही बता रहे थे कि अपन मैन ऑफ कल्चर का वो चालू करने वाले हैं, फैन एक्सपीरियंस या फैन इवेंट थॉर लव एंड थंडर के लिए। थॉर लव एंड थंडर में तो अपन कर रहे हैं। अपनी लोकेशन डिसाइड हो गई है, अभी कोई रिवील नहीं है, लेकिन अपन चाहते हैं कि इस इवेंट को, एक्सपीरियंस को बड़े से बड़ा रखना। ठीक है, जितना पॉसिबल, और मतलब हम बहुत ज्यादा भी ग्रैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको हैंडल करने आना चाहिए। वही ना, क्योंकि पहला है, थोड़ा छोटा रहेगा, चलेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि थिएटर के बाहर लोग खड़े हो जाए, भाई हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। ठीक है, अरे थिएटर के बाहर तो ठीक है, मतलब मॉल वॉल में ऐसे भीड़ लग गई तो दिक्कत फंस जाएगी। वही बात है ना, अपन तो मतलब कभी इतना प्रेशर हैंडल ही नहीं किया। वही बात है ना, फिर तो और ऊपर से यार सुनो यार, प्लान करके करेंगे। वही ना, ऊपर से यार बादल तो पहली बार आ रहा है, लोग पागल हो जाएंगे इसके पीछे। भाई बिजलियां गिरेंगी। वही बात है, बिजलियां गिर रही है। हम और मोहित कोने में खड़े होंगे। हाँ कर लो, जब फैल्कन ऑफ द विंटर सोल्जर वाला नहीं था तब। ठीक है, बस मोहित तुम क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था कि फिर इसको मतलब हम लोग बहुत अच्छे से प्लान करेंगे, और मतलब इसके बारे में ये एक ऐसा रखने का प्लान करेंगे जो मतलब अभी तक नहीं हुआ, कम्युनिटी में तो हुआ ही नहीं, पर वैसे भी नहीं हुआ। देखो मैं यही बोल रहा हूँ कि देखो, लोग तुमको मौका दे ना दे, हम अपने से मौका जरूर क्रिएट करेंगे। हाँ, और ये तुम्हारे लिए करेंगे। हमको मार्वल बुलाए ना चाहे, डीसी बुलाए ना चाहे, इसके पैसे तीनों की जेब से जाने वाले, अपने पर्सनली हम तीनों देंगे। ठीक है, हम देंगे। ठीक है, अपना क्या तुम्हारा ही है, और क्या यहाँ से। पर वैसे एक चीज बोल रहा था मैं, जैसे कि देखो अब ऑफ कोर्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं कर सकते, क्योंकि अपना कंटेंट भी बनाना है अपने को, लेकिन जैसे अपन उसको दोबारा से देखेंगे तो अपनी फील डाइल्यूटेड नहीं हो जाएगी थोड़ी? देखो डाइल्यूटेड की क्या है, अपन के लिए नहीं है वो। अब इसका नाम इसीलिए मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, ये फैन एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, हाँ, अपन सबकी मौजूदगी में जो एक एक्सपीरियंस मिलेगा वो अलग होगा, क्योंकि मैंने ये मूवी एक्सपीरियंस नहीं है, ये फैन एक्सपीरियंस है। ठीक है, फैन एक्सपीरियंस है कि अब क्योंकि मैंने देखा ना कि कितने दूर दूर से लोग आए थे मिलने के लिए। ठीक है, तो अपन वही मैंने दिमाग में सोचा था कि चलो इस बार ट्राई करते हैं, और बातों बातों में ये आइडिया कंफर्म भी हो ही गया। फैन एक्सपीरियंस तो क्या बेसिकली पता है, एक मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे अपन 4 दोस्त मिलके जाते हैं देखने थिएटर में, और अपन 4 और भाई वो तो 4 की जगह 400, तो दैट वुड बी लाइक ओ अच्छा ऐसा। तो मतलब वो एक अभी लोकेशन रिवील नहीं हो रही है, पूरा प्रमोशन पे ध्यान दिया जाएगा ना, अच्छा खासा बिल्ड करेंगे। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि और भी बीच में काम है, प्रिपरेशन को टाइम चाहिए, और खर्चा जो होगा वो पैसा इकट्ठा करने के लिए भी टाइम चाहिए। और क्या, वही हमको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों मतलब 2 चीजें होती है, तो बहुत अच्छे से चीज वही चाहते हैं ना कि सिक्योरिटी इसका कोई इशू ना हो। फिर मेन बात, क्योंकि मैंने देखना, मैंने जाना, मोहित ने भी जाना कि लोगों से मिलके कि लौंडे होते हैं और वो हुड़दंगई होती है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए कि भाई बाकी लोगों को अनकंफर्टेबल ना हो, जो अपनी वुमेन ऑफ कल्चर है वो भी आराम से एक्सपीरियंस ले सके। ठीक है, तो उसके लिए भी पूरा व्यवस्था बनाई जा रही है, पूरी व्यवस्था बनाई जानी है। तो थोड़ा बिहेव। ठीक है, ठीक है, हम ही नहीं रहेंगे, हमारे साथ और भी लोग हैं। ठीक है, वही ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट होगी, अपडेट्स ऐसे ही धीरे-धीरे और अपडेट्स मिलेंगे आपको। हम लोग इस चीज पे एक्टिवली काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और हम भूल कर, नहीं, हम एक्टिवली कर रहे हैं, और थॉर लव एंड थंडर में ये काम होगा। बिल्कुल, और अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर और भी बहुत सारी और भी है इस साल
सब में कुछ कुछ यार, सोचेंगे। देखो इतना बड़ा प्रॉमिस मत करो, पहले खर्चे का कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो तो धीरे धीरे कर लेंगे ना अपन। ठीक है। तुमको अंदाजा भी है कितना फटने वाला है अपना? पता नहीं यार, एक थिएटर बुक करने में कितना लगेगा अंदाजा है तुमको? अरे एक टिकट अगर मतलब मान लो 300 रुपए की एक टिकट है, और 400 सीट का थिएटर पकड़ लो। 400 सीट का थिएटर ज्यादा हो 3/4 1,20,000 तो भी हाँ, एडजस्ट हो 40 जाएगा। रुपए। 300 मतलब पीछे का तो महंगा रहेगा ना, वो तो 1000 नहीं, देखो, अरे तो का पूरा सकते हो। थिएटर बुक कर रहे हैं ना तो हम। कुछ तो भाई वो देगा 400 discount। लोग हो या कुछ भी, हाँ तो ऐसा रहता है क्या? पूरा डिस्काउंट तो देगा ही। नहीं कुछ हाँ, तो देगा। इतना है तो हो फिर जाएगा। उसका पॉपकॉर्न भी बिकेगा ना। मैंने पहले हाँ, वही calculate बात किया है। था तो क्योंकि ये होता है वो ना हम नहीं कि खिलाएंगे। हाँ, वो अपन नहीं खिलाएंगे, ठीक है, वो तुम हमको खिला। ठीक है। तुम टिकट से महंगा पॉपकॉर्न हो जाएगा। ओ बाप रे, बिक जाएंगे। वो नहीं गए, वो नहीं मैंने गए। अच्छा मैं एक दूसरे सिटी का पकड़ के कैलकुलेट किया था ना, जहाँ टिकट के प्राइसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, तो उस मैंने जब कैलकुलेट किया था 3 लाख के आसपास हो रहा था। मैं तो बोला बात इसके तो लिए नहीं, तो पर जहाँ का बहुत अपन ज्यादा। प्लान कर रहे हैं वहाँ इतना ज्यादा नहीं होने हाँ, वाला। वही। जहाँ का अपन प्लान कर रहे हैं वहाँ का नहीं, इतना ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा सा लोगों का ये भी कंसर्न था कि ये बात थी कि अगर आप फ्री में रखते हो, जैसे कि अभी मैं ऐसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, अगर आप फ्री में करते हो तो काफी ज्यादा लोग आ जाएंगे, जिसको देखने का भी नहीं होगा, जो जानता भी नहीं होगा अपने को, वो भी आ जाएगा, क्योंकि फ्री के नाम पे इधर बहुत कुछ हो जाता है। तो एक सजेशन किसी फैन ने ही दिया था कि आप लोगों को पेड रखना थोड़ा चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता कि पेड रखना चाहिए। ठीक है, देखो मैं एक चीज हाँ, बताता हूँ तुमको। मैं अपन लोगों ने ये तो सोच ही लिया है कि मतलब जो मेंबर्स होंगे उनको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करेंगे। उसमें भी अपन टीयर देख लेंगे, कौन सा टीयर है। अनफिल्टर्ड वाले को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, है ना। तो उसमें थोड़ी बहुत सीट्स अपनी काफी सारी हो जाएंगी उसमें। हाँ। और अपन को लेकिन ये क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि अपन मतलब किसको, वही, और टिकट्स पहले से देख के रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी Tickets, बात हाँ। है ना, अब कोई आ गया तो भाई उसे वापस कर, अपने नाम से अगर कोई आ गया, हाँ। ठीक है, तब तो भाई उसको वापस करना अच्छी बात नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं, देखो बुरा लगेगा यार। देखो मैं जहां तक बात जानता हूँ, ठीक है, मैंने सलमान भाई की पिक्चर सीढ़ियों पे बैठ के देखी है। वही मैं पूछने वाला अरे था। same, वही मैं पूछने वाला था कि अगर वहां हाँ। पे किसी ने बोल दिया भाई तुम सीट में नीचे बैठ के देखो, फिर क्या करोगे तुम? नहीं वही वो बात थोड़ी है। ना हो थोड़ा सा पाएगा, कैसे इधर हो उधर सकता है? एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अपन देखो तुम्हारी व्यवस्था के लिए कुर्सियां उर्सियां सब एक्स्ट्रा इकट्ठा करके रखेंगे, ठीक है। यही सब प्लानिंग हो रही थी, और कुछ नहीं। तो मतलब थोड़ा सा अपन को देखना पड़ेगा, समझना थोड़ा पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, देखते हैं कि क्या तक है। वो बाद में बात करेंगे, अभी पहले बात करते हैं जिसका ट्रेलर आया। अपन लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि अपन पिक्चरों की बातें नहीं करते। हाँ, हाँ कौन सा आया? अभी बात मोरबियस। कर लेते हैं। मोरबियस का, अच्छा तो मैं थोड़ा बोल दूं, मोरबियस का जो है तीसरा ट्रेलर Final। मिला, हाँ, फाइनल final। ट्रेलर। और तुम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसका जो फाइनल ट्रेलर आया कल परसों, वो जो है इसके पहले टीजर से छोटा था। हाँ। टीजर से मैंने टीजर पहले टीजर से, हाँ। टीजर 3 मिनट का था और फाइनल ट्रेलर 2 मिनट 10 ये सेकंड लोग टीजर इतना लंबा लंबा क्यों रखते हैं? मतलब टीजर 3 मिनट का, तो क्या ट्रेलर 5 मिनट का रखोगे? मैं बताता हूँ क्यों रखते हैं। हाँ। सोनी वालों का इसलिए। सोनी अभी सोनी वाले भी नहीं बुलाएंगे। भाई, इधर से सब जगह कैंसिल हो गया अपन। इसी को लेके हमारी बात चल रही थी। क्यों करता हूँ यार अगर मैं कट ये कर सब? दिया होगा तो बोल देता हूँ कि मतलब हमको क्यों नहीं बुलाया था। मे बी हम लोग शायद थोड़ी ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और सोनी वाले भी नहीं बुलाएंगे भाई। नहीं मतलब अपना कोई लिमिट नहीं है ना। अपन स्टूडियो वालों को भी अपना यार समझ लेते हैं, अपन कह रहे बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन मोरबियस का जो ट्रेलर आया था ना, अब ठीक है उसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं दिखा दिया है। वो ट्रेलर निकाला भी क्यों, कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इसी को तुम लोग अगर फ्लिप साइड में देखोगे तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने पूरी मतलब मूवी स्पॉइल करने की कोशिश नहीं की कि एक्स्ट्रा कुछ चीजें दिखा देते हैं। देखो अगर बताए स्पॉइल पहले जो देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक्चुअली हाँ। क्या है, जो टीजर था ना 3 मिनट का, भाई साहब पिक्चर उसमें हो चुकी है। देखो अपन के बताए, मैंने क्यों बोला कि सोनी की मूवी है। सोनी के ट्रेलर्स तुम देख लो, पूरी कहानी बता देते हैं वो। देखो मैं यही अभी परेशान पक्का हूं ना नहीं कि बुलाएंगे। ये वेनम 1 वाले की तरह स्ट्रक्चर ना बना के रख दे इसका, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर कितनी भी सुपर हीरो पिक्चर की ओरिजिन उठा के देख लोगे ना, जो मेन सुपर हीरो होता है वो पहले आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में सुपर हीरो बन जाता है, पावर मिल जाती है। वेनम को क्या हुआ था, पिक्चर के 1 घंटा चलने के बाद मिली थी वेनम 1 के, ठीक है। तो थोड़ा सा पहला एक्ट आपको थोड़ा सा लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये मेरे को थोड़ी सी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम फील हो रही है, लेकिन देखते हैं क्या वो अपनी ये प्रॉब्लम को ठीक करते हैं कि नहीं। और उसका जो टीजर आया था ना, एक लास्ट हाँ। टीजर आया था ना, उसके अंदर उन्होंने शान से लिखा था कि फ्रॉम द स्टूडियो दैट ब्रॉट यू स्पाइडरमैन नो वे होम एंड वेनम। ठीक है, And Venom। ये वही मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये चीज पॉइंट आउट की है। इतना इंटरेस्टिंग डिटेल है। देखो स्पाइडरमैन नो वे होम उन्होंने खुद ने तो बनाया है ना, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह जो भी है स्क्रीन प्ले का वो मार्वल ने किया है। और तुम लोग वेनम जो लेटेस्ट मूवी आई थी वो पॉइंट नहीं कर रहे हो, पुरानी वेनम पुरानी वेनम 1 बोल रहे हो। बताओ।
हाँ यार, ये उनको जब वो दोनों करना चाहिए था उनको कंसीडर। सोच नहीं तो वो नहीं करेंगे ना। वो नहीं करेंगे, डायरेक्टर ही कॉन्फ्लिक्ट खा जाएगा। सोनी वालों बुरा लग गया तो माफी। आई एम सॉरी सर, सॉरी भाई, कुछ नहीं यार, तो शक्तिमान में बुला लो यार। देखो हम तो यार हम देखो, हम क्या है ना, मजाक में बात करते हैं, तो ऐसे सीरियस मत लेना। फुल इज्जत। देखो अपन बता रहे, अपन इधर परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, बस ठीक है। हम तो कुछ भी बोल देंगे यार। वही जितना मजा लोगों को लेदर भी कार्नेज में नहीं है, उतना मजा इधर मिलना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। अब उन्हीं के पिक्चर की बुराई अब आप भी तो हमारे मजे लेते हो पिक्चर दिखा के। ओए भाई अभी स्टूडियो को घेरे हुए बाद में लेते हैं, लेकिन मॉर्बियस की बात कर लेते हैं। चुप ठीक है। अपन ने बताया ना कि अपन की ये पॉप कल्चर कम्युनिटी हरामी अपन नहीं बनाई है, ठीक है। सही में पहला ट्रेलर आया नहीं, 50 थ्योरीज आ जाती है पूरा, और इतनी स्ट्रॉन्ग थ्योरी आती है ना, तुम डिनाई कर ही नहीं पाते हो कि नहीं, हाँ ये बात सही होगी, ठीक है। और जब 40-50 तुम सुन लो ना, एक आंख सही हो ही जाती है उसमें से, एक आंख तो सही हो जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ही तो ट्रेलर आया, इतनी थ्योरीज तुम सुन ली होगे, तुमको विश्वास होने लगा होगा। अब तो ये है। अरे पर पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, इटर्नल्स पे मैंने बनाई थी अंडे वाली, सेलेस्टियल एग वाली, वो मैंने कॉमिक्स से एसोसिएट करके बनाई थी। साली वो बिल्कुल सही निकल, बिल्कुल एग्जैक्ट सही निकल आई। मैंने सुना हुआ था कॉमिक्स जब देख रहा था, फिर मेरे को लगा कि कुछ खास नहीं है, छोड़ो यार। फिर कहता ये हो गया। अब जब वो एक्चुअली में हुआ ना, मैंने कहा अबे ये तो सही में हो गया। कोई बात। मैंने मतलब ऐसी हवा में बना दी थी वो, मतलब मैंने कहा कॉमिक्स में हो चुका है, तो मैंने कहा क्या पता पिक्चर में वही बात है। मैंने कहा तैमूर वो ड्रीमिंग सेलेस्टियल निकलता है अर्थ में से, और तो क्या, वो ये और क्या, और मूवी में भी ऐसी कर। अपन ज्यादा उसके बारे में कुछ खास सोचे भी नहीं थे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का तो भाई मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट। पिक्चर हो गया, पिक्चर बना ली अपन अपने मन में यहाँ पिक्चर बन चुकी है। अब उसको अपन धीरे धीरे करके पार्ट्स में अपलोड करते जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल। ये बात है। ओ भाई अभी क्या है ये, अभी एक और कास्ट लिस्ट लीक होने दो, एक और वीडियो आएगी फिर। अभी तो मई बहुत दूर है यार। वही ना, हिडन वाला मार्च अप्रैल, मतलब 2 महीने हैं अपने पास। और मैंने कहा ना पिक्चर इधर है, और पिक्चर की धीरे धीरे करके काम हो गया है, ठीक है। जैसे जैसे पास आएगी ना, तुमको एंडिंग भी पता चल जाएगी। वही अभी 2 घंटे की पिक्चर है, 2.5 घंटे की पिक्चर है, तो वो 10-10 मिनट करके हम लोग डालते जा रहे हैं। इसीलिए तो बुला ही नहीं रहे, ठीक है। हर यूट्यूब चैनल पे आपको अलग पिक्चर मिलेगी। सुनो, एक साथ डाल सकते हैं सब के सब, लेकिन वो पर क्यों प्रॉफिटेबल नहीं, प्रॉफिटेबल नहीं। बिजनेस इज बादल के साथ रह के हम सब बिजनेस करना सीखते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अपन मॉर्बियस की बात कर रहे हैं, उस पे स्टिक रहते हैं, ठीक है। मॉर्बियस, अच्छा मॉर्बियस पे एक मैं ये चीज पॉइंट आउट कर रहा था, जैसे पीजे कह रहा था कि भाई ये चीज जो फील हो रही है कि मूवी के आखिरी में उसको पावर्स ना मिले, ऐसा ना दिखाएं कि मूवी के आखिरी में, मतलब 1 घंटा, मतलब फर्स्ट एक्ट जो होता है ना कि वेनम की तरह 1 घंटे तक खींचे ना उसकी पावर्स को, मुझे नहीं लगता ये होगा, क्योंकि अपन ने जैसे जो ट्रेलर्स देखे ना, उसमें उसको काफी जल्दी पावर्स मिल गई, क्योंकि अपनी पावर्स के साथ में पहले देखो तुम, वो पहले पावर्स के बारे में स्टडी कर रहा है, फिर उसके बाद उसको पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, फिर वो और मतलब वहां से भाग रहा है, फिर रिसर्च भी कर रहा है, अपना पावर्स डॉक्यूमेंट कर। मैंने वही ट्रेलर में पॉइंट आउट किया, कितना कुछ है यार पिक्चर में, मूवी में है। और मेरे को लगता है जेरेड लेटो को लेकर के थोड़ा सा स्मार्ट मूव खेला है सोनी वालों ने, जो वेनम के साथ भी किया था टॉम हार्डी को लेकर के, एंड इट पेड ऑफ। देखो मैं एक्टर तो यार बेस्ट ये लोग चुनते हैं, ये बात तो मैं कहूंगा यार। इसमें क्या बड़ा सेफ खेल जाते हैं। देखो एक्टर तो नहीं हगने वाला, ये बात है, नहीं हगने वाला। हाँ, नहीं हगने, इतना ही ध्यान स्क्रिप्ट लिखने में भी लगा। देखो ये हो सकता है ना कि इतनी सारी जो चीजें अपन ने देखी, ठीक है ना, बस देखो अपन का ये है ना कि इतनी सारी जो चीजें देखी, कहीं अपन स्लो माल के चल रहे हैं, कहीं रश ना हो जाए। इतनी जो चीज है, भागना, पकड़ना, फिर बैक स्टोरी, फिर विलन के साथ लड़ना, फिर बात, कहीं वेनम 1 के बदले वेनम 2 ना बन जाए। 1.5 घंटे। अरे भाई वेनम 2 तो क्या ही चलाई उन्होंने यार, बहुत छोटी यार। मतलब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, आप क्या इतने मतलब यार फिर वही हो जाएगा ना कि मतलब मोर्बियस के सेम डे इसका क्या नाम है, फैंटास्टिक बीस्ट का सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर। मैंने नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं था। दूसरा ट्रेलर था कि तीसरा था ये, मेरे ख्याल से दूसरा था शायद, दूसरा, पहले का ब्रेकडाउन किया मैंने।
दूसरा अच्छा, पहले वाले वीडियो की क्या रिस्पांस था ऑडियंस? ठीक था, कोई खास नहीं, नॉट सो मच, मतलब ठीक था, एवरेज रिस्पांस था। मतलब मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि ऑडियंस के बीच में उस मूवी का क्रेज बहुत ज्यादा नहीं है। उसका जो थोड़ा बहुत क्रेज था वो जॉनी डेप की वजह से था। ऑडियंस क्या मतलब मैं खुद भी इतना, अब जैसे पिक्चर रिलीज हो रही है 15 अप्रैल को, लेकिन ठीक है देखेंगे, उस टाइम पे केजीएफ आ रही है तो उसका असली क्रेज रहेगा। यही मैं बोलता हूँ, यही मैं है ना मेरे कंसर्न। 15 को तो कैसे देख पाओगे तुम? वही एक तो मेरे पास इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं है अपने को। एक तो मेरे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती बाहर जाने के लिए, ठीक ना। 15 अप्रैल को मूवी रिलीज हो रही है, हम तीनों का वीडियो नहीं आ पाएगा। पहले से बोल पहले ही बता दे रहे हैं। 15 को आ रही है ना फैंटास्टिक बीस्ट, चल जाएगा आगे पीछे, ठीक है, छोड़ो, चल जाएगा, जाने दो, नहीं आ पाएगा। बोले ना, देखते हैं क्या है कि अगर देखने को तो देख ही सकते हैं। नहीं अब देखो, हो सकता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, अभी कुछ लेट्स सी। अपन है ना रात के 2 बजे भी जाके अगर मूड बनता है तो कुछ देखेंगे। पर वो बात ये ना कि वीडियो कैसे बनाओगे उसमें? वीडियो बनाना इज द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट टास्क। एक तो ऊपर से मेरे को लिखना पड़ता है। देखेंगे क्या पता केजीएफ का जब शोर मचेगा तब मे बी पिक्चर फैंटास्टिक बीस्ट वाला कर सकते हैं, ये हो सकता है। ये बादल ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। क्या चीज? केजीएफ आएगा तो भाई वो तो सुनामी लेके आने वाला है। 14 को है ना, 14 को ही ना केजीएफ तो आने वाली है, केजीएफ आने वाली है वीडियो। केजीएफ तो भाई केजीएफ फाड़ देगी, वही बात है। उसका टीजर क्या 100 मिलियन क्रॉस किया था ना यूट्यूब के ऊपर, 100 या 150 ने आ गया शायद टीजर जो आया था केजीएफ का। अभी तो पूरा प्रॉपर ट्रेलर आएगा ना उसका। वही नहीं, उसका टीजर बोल रहा हूँ मैं। अपना इसका एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का शायद 100 मिलियन क्रॉस किया था भाई यार। हाँ यूट्यूब के ऊपर उससे ज्यादा केजीएफ के इन्फिनिटी वॉर और तो रॉकी भाई के फैन के टोनी स्टार्क से कम थोड़ी ना है। रॉकी भाई अपने खतरनाक आदमी है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? बवाल ऐसा आग लगाने। नहीं मेरे को काफी सही लगी थी केजीएफ, ठीक थी, सही, काफी सही। मैं स्टोरी टेलिंग वाइज मेरे को कुछ नया देखने को मिला, नहीं बता। हाँ मैं पता है मेरे को किस चीज में केजीएफ ने इम्प्रेस किया, जो सिनेमेटोग्राफी थी उसके सेकंड हाफ, जब वो उस गोल्ड फील्ड्स में पहुंचता है वो वहां की जो सिनेमेटोग्राफी थी ना, वो जो पूरे ग्रे स्टोन को पकड़ के चलती है, पूरा सेट डिजाइन वगैरह, वही उसके पहले तक मूवी वाज एवरेज, लेकिन जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है तो मूवी ने मुझे मतलब जेन्युइनली सरप्राइज कर दिया, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था। पहला पार्ट हो तो ऑब्वियस सा था कि लड़की मस्ती मसाला ये ठीक ना, लेकिन जब सेकंड पार्ट जब चालू हो गया कि गुरु थिंग्स गेट सीरियस, शिट गेट्स रियल चल रहा है। ऊपर से जो टीज उन्होंने दी, वो भी टीज शुरू से ही बिल्ड कर रहे थे कि भाई वो जो क्या हीरोइन है अपनी रवीना टंडन, ठीक ना। अरे यार जो बिल्डअप उनका किया था, जो टीजर में ही किया था उनका, जिस तरीके से पार्लियामेंट में चल के आती है गुरु यार, लगता है भौकाल है एकदम से। सच में यार प्राइम आर्मीज निकालने वाली है, मतलब कि जैसे दबदबा एकदम बहुत मतलब बहुत मूवी से एंटिसिपेशन तो है और एक्सपेक्टेशन भी है, पर मुझे लगता है बहुत आराम से डिलीवर करेगी मूवी डिलीवर करेगी। ये देखो फैन डिमांड को पूरी करना है, ठीक है। लेकिन मुझे पर्सनल लगता है कि फर्स्ट मूवी से अच्छा होना क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट मूवी के अंदर मुझे इश्यूज भी काफी लगे थे। जैसे उसके अंदर का जो एक्शन सीक्वेंस है, मैं उसका बहुत ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ। इतना कट मारा है भाई, बहुत कट है, एक मारता तो 4 क्या हो रहा है, वही बहुत कट से वही खल जाती है। वो तो मैंने ऐसे थिएटर में देखा था जहाँ पे स्क्रीन थोड़ी डिम है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मेरे यहाँ तो ब्राइटनेस ही फाड़ा हुआ रहता है यार, मैं परेशान हो जाता हूँ। मैंने देखा था तो ठीक थी, मतलब नॉर्मल था। और स्टोरी के हिसाब से भी देखा जाए तो फिर फर्स्ट मूवी के अंदर थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा डाल दी थी उन्होंने सेकंड मूवी को सेटअप करने के लिए। जैसे कि अपने को फ्यूचर के कुछ सीन्स रैंडमली दिखा दिए कि वो पुलिस स्टेशन में बैठा और हेलीकॉप्टर से सब लोग आ रहे दिखाने के लिए। वही तो ये देखते हैं हम अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग पे कितना ध्यान देते हैं, ठीक है। साउथ इंडियन सिनेमा का एक अपना फील होता है और एक अपना स्टाइल होता है, तो वो उस चीज को आप नहीं इग्नोर कर सकते एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। देखो यही चीज सीखना चाहिए, ठीक ना, अपने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री को इससे सीखना चाहिए कि कैसे भविष्य को सेटअप करके चले आप, ठीक है। एक पिक्चर बना के खाली नाम लेकर उसका दूसरी पार्ट मत बना दो कि कुछ कनेक्शन ही नहीं है। पर ऑन दी अदर हैंड आपको जबरदस्ती भी नहीं बनानी है, जैसे पुष्पा
पुष्पा में किया। पुष्पा का जो आखिरी का पार्ट था मेरे को पता है लंबी फील हुई, आखिरी तक लंबी फील हुई, और मैंने बताया भी वीडियो में कि उसकी एंडिंग अच्छी नहीं है। नहीं वो देखा मैंने, और काफी गालियां पड़ी है मेरे को। सुनो पिक्चर पड़ेगी तुम, 2.5 घंटे तक पिक्चर अलग चलती है और लास्ट आधे घंटे में एकदम से अलग ही, मतलब कि जैसा लगता है ना कि अब भी चालू हुई पिक्चर। ठीक है, एक नया विलन आ गया। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर ये सेम चीज, ठीक है, ये KGF टाइप होती है कि जैसे नहीं कि अब ये प्रधानमंत्री आने वाले, बस सेटअप करके आप छोड़ दिए होते, सेटअप करके छोड़, और उसकी एकाक बस ब्रूटल किलिंग्स आखिरी में दिखा देते, पब्लिक पागल हो जाती है कि देख कितना बम्पर आदमी है ये। आधा घंटा खींच के थोड़ा, आधा घंटा बोला उसका जो पूरा एक्सप्लेन करने लगे ना कि आया है अब उसका सेटअप क्या, वो ज्यादा लग गया मेरे को। उस पे ना पता है एक चीज दिमाग में आने लगी कि क्यों क्या जरूरत है, आप विलन को सेटअप करके छोड़ दो ना सेकंड पार्ट के। मैं तो वही बोल रहा हूँ, बस टीज करके छोड़ दो यार, पब्लिक पागल है उतने में। एग्जैक्टली जरूरत नहीं थी, तो वो ठीक है, पर अब जो भी है अब ज्यादा बुराई नहीं कर सकते क्या सब लोग अपने इसमें भी गालियां पड़ेंगी, ठीक है। एक तो अपन हॉलीवुड से नकारे गए हैं, अपन इधर देखो वार्नर ब्रदर्स अपने जो सबसे जिगरी यार है दोस्त है, उन्होंने अपने को ठुकरा दिया है, अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। सोनी वालों से अपन लड़ लिए तो अपने को सोने भी नहीं देंगे। इसके बाद अब अपन साउथ इंडियन वालों के पीछे लग गए। गुरु यार लफड़ा हो गया। अपन अपनी हरकतें सही नहीं है भाई। अपन को पता अब इंडी मूवीज की बात करनी पड़ेगी। उन पे देखो, उन पे थोड़े दिन में अपन उनको भी गालियां देंगे, फिर उसके बाद जो इंडी मूवी की छोटी सी ऑडियंस है वो अपन को ना ढूंढने निकल पड़ेगी। वो तो खोज के मारेगी। तो क्या है जो अपने लक्षण है ना वो सही नहीं। अरे ये बात मान लो। इन्हीं सब बातों के साथ एक की काफी बात भूल गए, जिसके नंबर्स भी मेरे चैनल पे काफी शॉर्ट्स के अच्छे परफॉर्म किए थे, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया उसके ऊपर। शिट, तुमने नहीं देखा ट्रेलर देखा मैंने, बट उसका जो लास्ट मूवी आई थी, मतलब एक्सटिंक्शन, सेकंड वाला एवरेज था, मतलब मेरे को अच्छा था। पहला वाले की तरह फील हो रहा था, दूसरा कि वही टेक पे बना दिया इन्होंने। हाँ एक्चुअली क्या है ना, जो थर्ड पार्ट है ना वो मुझे पुरानी जुरासिक पार्क मूवीज की फील दे रहा है। क्या तुमको ऐसा लगा क्या? वो जो रिटर्न हुआ मेरे को ना, वो आया वो वाला थोड़ा सा वो, और मेरे को मतलब ऐसा लगा, एक तो कास्ट बहुत अच्छी है, पुराने वाले तो थे, अब इसमें सब सभी है। लास्ट मूवी के अंदर भी ट्रेलर के अंदर जेफ गोल्डब्लूम को टीज कर दिया था, और पिक्चर के अंदर था कितना छोटा सा, इत्तू सा, आता है स्पीच देता है, निकल जाता है, शुरू होने से पहले खत्म हो। लेकिन वो भी वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो टीज काफी अच्छा था, वो टीज काफी अच्छा था। आपको एक फील होती है कि हाँ कुछ बहुत बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो इसमें भी काफी बहुत बड़ा फील होता है। क्या लगता है कि आखिरी पिक्चर होगी क्या जुरासिक वर्ल्ड की? कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, ये जो है ना ट्रिलॉजी में भी आखिरी पिक्चर हो, लेकिन जुरासिक वर्ल्ड आखिरी पिक्चर नहीं होने वाली। क्यों? उसका बहुत सिंपल, क्योंकि मतलब वही ऐसा कमा के दे रही ना मूवी स्टूडियो को। वो तो बात सही है कि कहीं रिबूट ना मार दे कि फिर से जुरासिक पार्क में वापस। ऑल टाइम हाईएस्ट में 6 या 7 नंबर पे, 7 या 8 नंबर पे होगी। अरे कौन सी जुरासिक पार्क? फर्स्ट वाली नहीं, जो अभी 2015 अभी जो आई थी। और जुरासिक दूसरी वाली भी शायद टॉप 10 के अंदर ही आती है 5 के बाद में। तो फिर काय को भाई, वो काय को खत्म हो जाएगी ट्रिलॉजी पे, नई कास्ट के साथ नहीं बना। यार क्रिस प्रैट पूरा छाए हुए हैं कि ये भी हिट चली गई, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी, रायन रेनॉल्ड्स, और ऊपर से उनकी टुमारो वर्ल्ड भी हिट गई क्या गुरु तुम? हाँ भाई वो भी है। टुमारोज वॉर जो थी वो मतलब एक एवरेज मूवी थी, लेकिन उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत अच्छा यार। मेरी फैमिली ने साथ में मेरे ख्याल से एटलीस्ट 2 बार देखी, एटलीस्ट। हाँ, तो अपन को पता है ये पिक्चर अब ये लास्ट नहीं होने वाली है, तो नहीं, क्या लगता है कि ये तीसरा पार्ट क्या हो, क्या फील देगा, कैसा लग रहा है? एक्सपेक्टेड है कुछ? मेरे को लग रहा है ट्रिलॉजी को रैप करने की कोशिश करेंगे वो लोग, लेकिन वो भी ऐसे तरीके से कि आगे फ्यूचर और बना रहे, समझ रहे हो? यहीं पे सब खत्म नहीं करना है। हाँ, करके छोड़ देंगे, क्योंकि ये दिखा रहा है ना कि ट्रेलर में देखा कि उनका जो एक तो नहीं वेलोसिरैप्टर वाला कुछ एक था, उसका एक बेबी भी है, ठीक है, छोटा वाला, ठीक है। तेरे मुंह पे लगा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था कैमरे पे कुछ अच्छा नहीं लगता खाते हुए। मेरे भाई का बर्थडे है, मैं केक खाना हूँ, बोलो। ब्लैक फॉरेस्ट है, जो भी, ये देखो पाइनएप्पल ब्लैक फॉरेस्ट नहीं समझ आता है तुमको क्या? ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? ठीक है, ठीक है, इसके यार तू आंख नीचे कर पहले, ठीक है, पहले तू खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर, ठीक है।
क्या बात थी अपनी जुरासिक वर्ल्ड को लेकर? क्या मस्त है। डायनासोर केक खाएगा कि नहीं? अच्छा वो उसका जो वेलोसिराप्टर का बेबी वाला था उन्होंने एक दिखाया हुआ है, तो क्या लगता है कि आगे कुछ बेबी का बाबा वाला मैटर होगा क्या कुछ? अब तुमको उसका बाप पता करना है? नहीं यार, वो बाप नहीं पता करना है, क्योंकि इस तरीके से टेक भी दिखा सकते हैं ना। अभी नहीं, तीसरे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मे भी चौथा। एक इशू की एक क्रिएट हुआ है कि मजाक में ही था लेकिन काफी सेंस बनाने वाला था कि डायनासोर्स मॉन्स्टर्स नहीं है, वो भी एक जानवर है। अच्छा हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, स्पीशीज है। हाँ। तो जुरासिक वर्ल्ड, ठीक ना, शेर चीता वगैरह हो गए उसी तरीके से। तो मेरे को लग रहा है वो फोर्थ वाले टाइप ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेरे को तीसरे में तो अभी सब समझेंगे ही कि भाई पूरी दुनिया में फैल गए हैं, वो वाला। ठीक है, पर उसका एक बहुत बड़ा ये जो उनका एक डिसीजन था ना सेकंड मूवी के एंड में कि डायनासोर्स को दुनिया में खोल देना कि तुम जाओ, वो एक थोड़ा बोल्ड डिसीजन लगा मुझे। और उस टाइम पे मतलब थोड़ा क्वेश्चन कि आगे जाके इसको हैंडल कैसे करेंगे वो लोग। बहुत मुश्किल है ना, मतलब एक्चुअल साथ में रह रहे हैं, एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ड्रास्टिक होंगे यार गुरु। अभी कल को एक टीरेक्स सोच ले कि भाई मेरे को जाके दिल्ली में रहना है, तो क्या करेंगे फिर? चांदनी चौक में जाके बोले वहाँ खुशबू अच्छी आ रही है, मैं पराठे खाएगा। क्योंकि एक तो कंसर्न ये भी रहता है ना कि साइंस के नाम पर इतने इस जानवर को मार भी नहीं सकते और अपने लोगों की सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो वही एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा उनके पास, कंसेप्ट है बहुत। लेकिन एक आग सीन दिखता है ना कि भाई टूरिस्ट प्लेस में दो टीरेक्स टाइप ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, मैं क्या यार ये क्या चल रहा है इधर? देखो ऑफ कोर्स मूवी है तो फिक्शनल वर्ल्ड में पॉसिबल है, लेकिन रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। एक डायनासोर है, भले ही वो हर्बीवोरस क्यों ना हो, मतलब पत्ते खाने वाले क्यों ना हो, वो इतना बड़ा होता है कि वो तुमने देखे कितने बड़े साइज होते हैं। और वो भी क्या अपने आप वो भी रोक पाओगे कि नहीं, चल घुमा चल पीछे। हाँ। अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी कल वो डिसाइड कर ले मेरे को दिल्ली में आके रहना है, चल घुमा के पीछे पीछे पालतू जानवर नहीं ना है कोई। इंसान जब अपने से बड़ा कुछ देखेगा तो उसकी वैसी फट जाती है, ठीक है ना। अरे जैसे किंग कॉन्ग हो गया एग्जांपल के लिए, ठीक है, वो नहीं मारेगा इंसान को, लेकिन फिर भी उसको देख के फट जाती है कि अब आ गया, भागो यहाँ से। वही भागो उस पे। नहीं, अभी तुम एक चीज सोच लो, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। अभी हर्बीवोरस है, वो इंसान नहीं खाता है ना। वो देख लिया उसने कि भाई भोपाल में बहुत हरियाली है, मैं भोपाल में आके पत्ते खाऊं, तो अब वो भोपाल में आया तो पत्ते खाने, लेकिन नहीं, वहां उसने भाई मेरा घर ही तोड़ दिया। ये भी है। वहां उसने मार दिए 50,000 लोग। तो सस्टेनेबल मॉडल थोड़ी वही बात है ना कि भाई अपने चढ़ के अपने एलिफेंट्स भाई काबू से बाहर हो जाते हैं, ये तो फिर भी यार कितना बड़ा डायनासोर है, ये तो वैसे ही काबू में नहीं आ सकता। वही बात है। देखो एलिफेंट के नीचे जितना छोटा बच्चा दिखे ना, अपन एलिफेंट डायनासोर के नीचे उतना छोटा, समझ रहे हो? एक्चुअली उससे भी ज्यादा छोटा, हाँ उससे बहुत छोटा। सोचो वो तो आराम से चले, चीजों को तोड़ दे, भागने लगे तो बात क्या होने लगेगी। उनको फर्क नहीं पड़ने वाला तुमने घर बनाने में 50 लाख रुपए डाले। अरे 50 लाख डाले, 50 करोड़ डाले, उनको घंटा फर्क नहीं, उनको पत्ती खानी है उधर। और एक ये मेरे को बात पसंद आई कि उन्होंने कई सारे और नए डायनासोर्स को भी मेंशन किया, जिसके ऊपर बनाई थी मैंने वीडियो। अपन ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात करें ना, मूवी के पास चांस है एक्चुअली, और अगर उन्होंने इसको वेस्ट कर दिया, उस तरफ नहीं गए, तो बुरा लगेगा यार, है ना। वो दिखाना चाहिए अपने को कि एक्चुअल में चूज करना कितना डिफिकल्ट होगा। या तो उनको मतलब साथ में रखना है तो कैसे रखोगे, उनको मारना है, क्या करना है, क्योंकि भाई लेट्स सी काफी सारी चीजें काफी बातें उसके ऊपर। और ये तो अपन ने उनकी बातें नहीं करी जो प्रेडेटर्स हैं। जो प्रेडेटर्स हैं वो तो भाई मतलब वो तो क्या, वो तो कुछ कर ही नहीं। और जरूरी नहीं है कि प्रेडेटर में टीरेक्स नहीं आता, वो तो अल्फा में आता है। जो छोटे छोटे जैसे रैप्टर्स हैं, वो तो छोटे छोटे प्रेडेटर्स है ना, वो तो भाई इंसान को ही मारेंगे। और क्या पता उनके लिए सबसे बगल से उठा के लेके चले गए। हाँ, और इसके ऊपर से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो फूड चेन होती है, फूड पिरामिड होता है, इकोसिस्टम होता है, उसमें कितना ज्यादा बड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। बहुत बड़ा यार, सब कुछ ही शिफ्ट हो जाएगा ना। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं, कोई अपन लोग गाय पे डिपेंडेंट है दूध के लिए, है ना, वो आएंगे सबसे लिए, उनके लिए सबसे आसान प्रे क्या है? गाय। आके सारी दुनिया की सबसे पहले गाय, जितने कैटल है, गाय, शीप, वीप, गोट वोट सब खत्म। आराम से। अभी तुम क्या दूध नहीं ले सकते, है ना। तो यहीं से फूड पिरामिड डिस्टर्ब हो, और उससे इतनी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते।
ये तो बस एक बहुत छोटा सा पार्ट है उसका। वही बात है ना कि कितनों को मारोगे, ये भी तो बात है। देख अब वही नहीं देख रहे हो, अब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वो तुम्हारे लैब में नहीं है, लैब में तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नहीं है, अब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। कंट्रोल कर लो उनको, 1 चाहिए 2 चाहिए 4 चाहिए, जो वो मस्त, तो वो जो थैनोस ने चुटकी बजाई थी ना, ये उससे बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या, जो मस्त मौला मगन में नहीं जाते थे लोग ट्रैकिंग करने के, आज चलो घूम के आते हैं, हो गया काम, वो सब बंद। ये मतलब ये एक्चुअली दिस इज लॉकडाउन, बिना कोविड के दिस इज लॉकडाउन, और तुम अपने घर में भी सेफ नहीं हो। और क्या, ये भी है। देखते नहीं हो, बंदा सर से मार के दूसरे पार्ट में पूरी दीवार तोड़ देता है, जेल तोड़ देता है। यार कहाँ जाओगे तुम, और कौन सी गोली बंदूक शॉटगन मारोगे उसके ऊपर। ये जो होपलेसनेस है ना, होपलेसनेस, इसको अगर मूवी ने अच्छी तरीके से यूज किया ना, फिर तो भाई क्या इंटरेस्टिंग सिनेरियो। ज़ॉम्बी पिक्चर है एक तरफ, डायनासोर की हॉरर मूवी एक तरफ, वही बात है ना। और उसके ऊपर भी अभी भी खाली अपन को पब्लिक का पर्सपेक्टिव कोई नहीं देखे ट्रेलर में, सिर्फ खाली क्रिस प्रैट और एक ठो नई कोई हीरोइन है वो, ठीक है, कसम बहुत खूबसूरत है, मैं बता रहा हूँ। और बहुत और पता है बहुत हाई चांसेस है कि मूवी में यही होगा, मतलब यही चीज दिखाई जाएगी। अच्छा, हीरो और हीरोइन के पर्सपेक्टिव। हाँ, क्योंकि मूवी की कास्ट देखो ना तुम, कितनी बड़ी कास्ट है। इसके अलावा लोगों पे कैसे फोकस करेंगे, और एक नई बच्ची भी ऐड किए हुए हैं, उस पे भी काफी अच्छा फोकस दिया। देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब एक जो अपन जिस चीज पे बात कर रहे हैं वो हो जाता है रियलिज्म, रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, और वो चीज कभी भी एक जुरासिक मूवी में अपने को नहीं देखने को मिलेगी। मूवी के स्ट्रक्चर में फिट नहीं हुआ तो वो लोग ध्यान भी नहीं देंगे उसकी, क्योंकि पब्लिक को हॉरर दिखाना अलग ही बात हो जाएगी ना, पर रियलिटी में वो हॉरर है, नाइटमेयर है यार, हालत खराब हो जाएगी। नाइटमेयर से भी ज्यादा बड़ी चीज। सोच रहे हो आराम से मस्त पिक्चर देख के बंदा आ रहा है और एक डायनासोर पंख खोल के चिल्ला रहा है। सबसे पहले तो मतलब वर्ल्ड कोलैप्स पे आ जाएगा, क्योंकि लोग अब काम करना बंद कर देंगे, कोई बाहर जाएगा नहीं, बाहर क्या, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, जो होता है ना वर्ल्ड इज एंडिंग, वो है ये पूरा। और भाई तब सीधे यही है कि आप जिसको पकड़ सकते हो उसको पकड़ लो, जो नहीं आ रहा है मार दो उसको, मार दो। वही बात रहेगी ये, मतलब और यही सही चीज होगी। मुझे पता है कि बहुत ऐसे कोल्ड ब्लडेड साउंड कर रहा हूँ, पर ये चीज है, यही करना पड़ेगा। और क्या लगता है, अच्छा एज अ डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से, क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लाया जा सकता है? कोशिश तो कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो क्या चांसेस है इन फ्यूचर की कुछ हो सकता है। जेनेटिक्स बहुत खतरनाक चीज है ब्रो, वो तो है भयानक। ऐसी चीजें जानवर लेकिन सोच के देखो ना, वो लोग कोशिश कर रहे हैं तो लाख करेंगे क्या भाई। देखो क्या होता है ना, अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है जीवन में जो पॉइंटलेस होता है। नहीं, इसका मैं खुद एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि वो लोग जितना एडवांस जा रहे हैं ना, उसका इफेक्ट जो है ना बाकी सारे फील्ड में भी होता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्पेस में क्यों इतना जाना है अपने को, ये प्लेनेट क्यों नहीं कर लेते, वहां क्यों पैसा बर्बाद करें। तो तुम उसके लिए अगर कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो ना, तो उसके से अपनी कॉमन लाइफ भी बहुत बार आसान होती है, बहुत आसान। मेडिकल इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट कितने सारे हैं, वो स्पेस टेक्नोलॉजी के कारण अपने यहाँ पे बने हैं, पॉसिबल हुए। तो जेनेटिक्स की जो मैं बात कर रहा था, उसके कारण हो सकता है आगे चल के और इफेक्टिव मेडिसिन बन जाए, ठीक है। लेकिन नहीं तो होता है ना, ये चीज होती है, ये चीज वो मेरा इसको ऐसे देखना है कि देखो आज नहीं तो कल अर्थ जीने लायक नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से है, जिस हिसाब से अपन ग्रो कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ना, कहाँ से चूसोगे एनर्जी आप, ठीक ना। झरनों से बिजली बना रहे हैं, हवा से बना रहे हैं, लेवल 1 सिविलाइजेशन पे पहुंच जाएंगे ना। मैं बता रहा हूँ, जब पहला 1 लाख सब्सक्राइबर पाए थे, जितना टाइम 1 लाख में लगा था उतना टाइम 2 लाख में नहीं लगा होगा तुमको, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ जिस दिन अपन लेवल 1 सिविलाइजेशन पे पहुंचे, दूसरे में उतना टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि लेवल 1 का ये खेला है कि आप धरती की पूरी एनर्जी 100% कंज्यूम कर रहे हो अच्छे से। तो उस हिसाब से धरती कितने सालों तक जीने लायक रहेगी फिर। अरे तुम तो उसकी बात कर रहे हो, उससे पहले यहाँ लड़ने मरने की बातें चालू है भाई। अब तुम देखो ना, मतलब वर्ल्ड में क्या, तो मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि दुनिया में क्या है, आपको कल क्या होगा आपको नहीं मालूम। अभी किसने सोचा था कि एक ऐसा वायरस आ जाएगा जो 2 साल के लिए आपको घर में ही बंद करके। वही बात। अरे तुम 2018-19 में अगर किसको बोले थे ना, वो बोला था किस पिक्चर की स्टोरी बता रहे हैं। सर निकल 3 महीने 6 महीने तुमको घर में बंद रहना पड़ेगा, बताओ, घर से सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा बोले रहते तो पहला आ गए रहते। कोई नहीं सुनता, कोई मानेगा नहीं। और तुम ये बोल देते किसी से कि मतलब वॉर चालू हो जाएगा, तो कोई मानता नहीं।
कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक कर देगी। मैं वही भाई क्या पागल वागल है क्या, हवाबाजी चलती रहती है। यूएन हाँ ये यूएन बन गए हैं, ये सब दिखाने लगाना दिखाना चलता है और कुछ नहीं। कौन मानेगा, लेकिन हो रहा है ना, सब चीजें हो रही है। देखो इसको आगे देखो, मैं बताना चाह रहा हूँ इस बात से आगे बात करने के लिए अपन लोग पहले ही बात कर ली थी। नहीं इस पे आगे नहीं जा रहे, मैं तो बस बता रहा हूँ बस। केक खा लो फ्रेंड्स। हाँ ठीक है, अपन पता नहीं खाने को मिले कि नहीं मिले आगे। अपन को इंटरनेशनल लेवल का भाई स्टूडियो तो ठीक है, बाकी पॉलिटिकल लेवल पे लफड़ा नहीं पालना है, ठीक है। स्टूडियो से लड़ते रहते, पता चल रहा है पुतिन आके पुतिन कर जाए कुछ, डायरेक्ट घर पे चॉपर कह दे आ गया वापस, चलो बुला रहे तुमको। भाई यार अपने हरकतें सही नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुमको। क्या पुतिन कर जाए वो बताओ तुम पहले। ऊपर से बांध के ना आप दिखाता हूँ तेरा जुरासिक वर्ल्ड। अपनी हरकतें अच्छी नहीं है भाई, अपन किसी दिन ना फंसेंगे इस चक्कर में। मैं तुमको आपस में कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअल सिचुएशन चल रही है उसको लेके मजाक नहीं चल रहा है। नहीं उसको मजाक लेकर नहीं चल रहा है, मजाक हम अपना बना रहे हैं, ठीक है बस। यार देखो सिचुएशन ऐसी है, उस पे आप जोक कर नहीं सकते हो, बहुत लोग कर भी रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन जो वहां पे है, जो चीज फेस कर रहा है ना, आज उनको मालूम है ना, आज मेरे को जो ट्रैजिक स्टोरी सुनने को मिली है गुरु यार, काफी दुखद होती है ये सब कहानियां। वही तो ठीक है, अब इसको इतना ही रखते हैं अपन। बस ये है कि किसी भी चीज का मजाक नहीं बना रहे हम लोग, हम तो ऐसे ही आपको पता ही है और क्या, जैसे बोला ना हमारी बातों को ऐसे मजाक में इधर से सुन के इधर से निकाल दिया करो। बात अपन ज्यादा सीरियस नहीं लेना, अपन परफॉर्मेंस देते हैं इंटरनेट पे। भाई अपन हम लोग क्या है कि मतलब देखो हम क्या है, हमारी हरकतों के शिकार है हम खुद, ठीक है। हमको कोई पूछ नहीं रहा। तुम लोग पता है, तुम हमारे मिलोगे फैन इवेंट में ना, जान जाओगे कि एक्चुअल में हम लोग कैसे हैं रियल लाइफ में, ठीक है। इन लोगों ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे, मैंने कुछ नहीं बोला है। तुम तो हमारे साथ। अब देखो क्या होता है, एक चीज नोट करना हमेशा, जब क्लास में बैठ के दो दोस्त एक ही बेंच पे बैठ के बकर कर रहे हो या चीटिंग कर रहे हो, तो कभी भी वो दो नहीं पकड़ाएंगे। और क्या, ऊपर से साथ एक तीसरा होता ही है। ऊपर से ये देखो, चैनल का एक्सेस अभी भी बादल के पास है। बादल हमारा तो चैनल ही नहीं, हम तो आके बस इस पे गेस्ट है, हम तो गेस्ट। मैं तो बोल दूंगा कि मेरे को नौकरी पर रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, सीधी सी बात। तो हमारे पास कोई एक्सेस ही नहीं है। वो तो देखेंगे आराम से, वो तो देखेंगे अपन, देखेंगे। अच्छा अभी पता है अटैक ऑन टाइटन से मेरे को एक चीज याद आई, मैं अभी डिस्कॉर्ड पे उस दिन टॉक पार्टी कर रहा था रात में 12-1 बजे, साला कोई आके स्पॉइलर दे गया भयंकर। तो मैंने कहा यार दिमाग खराब, पूरी मांगा पढ़ डाली मैंने। मैंने कहा यार अभी बहुत हो गया, अभी मैं रुक नहीं सकता, अब मैं मांगा ये रखना है एडिटर, ये जो अटैक ऑन टाइटन के नाम लिया ना तब से रखना है। तो मैंने मांगा पढ़ ली पूरी, खत्म। वही तो तुमको समझ में नहीं आ रहा, डेंजर टाइम चल रहा है तो तुम डेंजर एरिया के में जा क्यों रहे हो? मैं तो जा ही क्या नहीं हुआ, मेरे को बात भी नहीं चल रही थी यार अटैक ऑन टाइटन की। कब बात हुई तुम्हारी, कब बात हुई? ये बात हो गई 2 हफ्ते हो गए। अच्छा मतलब ये लेट, ये एंड वाला स्पॉइल हो गया कि ये वाला? अरे पूरा यार। अच्छा मेरे को बताना ना, मेरे को पता नहीं है, मेरे ख्याल से मेरे को नहीं पता है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि, पर मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूँ, एओटी का मैं बोल देता हूँ, एओटी का जो फैंडम अब इतना बड़ा हो गया ना, मतलब जो लोग पहले से एनीमे देखते आ रहे हैं उनको भी पता है कि बहुत ही ज्यादा बड़ा स्केल हो गया एओटी फैंडम का। तो उसके कारण इतने टॉक्सिक लोग भर चुके हैं ना, उनको तुम गिड़गिड़ा के ऐसे उसके जूते साफ करने के लिए बोल दो फिर भी नहीं मानते वो लोग, पता नहीं क्या मजा आता है उनको स्पॉइल। देखो ये, अरे यार पता है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ पीछे, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि मांगा पढ़ लो। अच्छा, उसका रीजन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि शो की एंडिंग चेंज हो सकती है। नहीं वो रिपोर्ट्स मैंने भी सुना है कि जो क्रिएटर है उसने खुद बोला कि मे भी शायद चेंज हो सकता है। और जो चीज उसमें दिखाई है ना, जो चीज मेरा एक्चुअली स्पॉइल हुआ था, तो मैं उसको स्पॉइलर नहीं बोलूंगा, क्योंकि तरह से वो आगे बढ़ रहा है तो उसका कंक्लूजन वही पहुंचेगा। हाँ मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि स्पॉइल हो जाए। और लेटेस्ट एपिसोड में जितना दिखाया ना, तुम अगर सोचने जाओगे 2+2 करोगे तो तुमको 4 का आंसर मिल जाएगा। देखो मैं चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ जिस तरीके से अटैक ऑन टाइटन बिल्ड हुआ है ना, मेरे को वेनिला एंडिंग नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पे ना अपन कोड लैंग्वेज में थोड़ी बात करेंगे। मोहित, तो तुमने देखो इसका तुम्हारे हिसाब से इसका कैसे हुआ था मालूम है क्या? जब पहला क्रिएटर ने जो ओरिजिनल एंडिंग दी थी ना, वो बहुत ज्यादा ओपन रखी थी, एक थोड़ी वेग टाइप की एंडिंग दी थी। अच्छा, हाँ, उसको लेके बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया। तो उसके बाद
उन्होंने और एक 5-6 पेजेस एक्स्ट्रा और ऐड कर दिए एंडिंग और एक्सप्लेन करने के लिए, तो तुमने वो रीड किया कि नहीं? वो चिड़िया विड़िया वाला क्या? उसके बाद भी और उन्होंने 5-6 पेजेस एक्स्ट्रा नहीं, वो मैंने वो नहीं देखा। हाँ, तो मतलब तुमने अभी तक सिर्फ ओरिजिनल एंडिंग रीड करी है? हाँ, मैंने ओरिजिनल एंडिंग देखी है, तो मेरे को वो देखना पड़ेगी। वो किधर मिल जाएगी? वो जहाँ से तुमने देखा अगला 0.5 है चैप्टर, मतलब 139। अच्छा, वो अलग ही है, उसके आगे ही है क्या? 139। मैं एक्चुअली करता हूँ, मैं पूरी मांगा का कलेक्शन मंगाता हूँ, अटैक ऑन टाइटन का फिजिकल हार्ड कॉपी, देखते हैं क्या होता है। नहीं, तुमको मैं एडवाइस दूंगा, वो मत करो, तुम मत करो, फंस जाओगे, बहुत लंबा सीन हो जाएगा। उससे बेस्ट तरीका ये है कि जहां तक देख लिया है उसके आगे कर लो, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्या होता है ना, मांगा अगर अपन मांगा नहीं पढ़ते ना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू, क्योंकि क्या होता है, एक तो उसमें कलर नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट, और ना आपको क्या है ना, बहुत सारी चीजें पहले से पता है, ट्विस्ट वगैरह उसके सब। हाँ, तो तुम क्या फंसोगे तुम, मतलब यार मेरा यही हुआ ना अभी तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब चेनसॉ पढ़ना चालू किया ना, तो वो इतनी पॉपुलर हो गई थी कि मेरे को नहीं पता था कि वो कलर्ड हो चुकी है। अच्छा, आधा खत्म कर दिया, तब पता चला कि कलर्ड वर्जन भी है। अब मैं अटका हुआ वहीं पे। अरे तो एओटी का पढ़ने बदले दूसरा मांगा ले लो। हाँ, विनलैंड सागा ट्राई करो, विनलैंड सागा मांगा उसका। देखते हैं उसको, पहले ये तो खत्म करिए, बड़ी मजा आ रही है इसमें। अरे गजब लेवल की ठरक गुरु यार, थोड़ा मोड़ा थोड़ी ना है। तो तुमने बोला, मेरे को भी मन कर रहा था, लेकिन नहीं, बहुत पर मैं मतलब हाँ, तो मैं बस ये बोलूंगा, मोहित तुम्हारा क्या रिएक्शन है एंडिंग को लेके, बिना स्पॉइलर दिए? मुझे अच्छी लगी मांगा वाली की क्या एक्चुअली, मांगा की जो, हाँ मांगा वाली। शो तो कहाँ हुआ अभी, शो तो पता ही नहीं, कोई भरोसा ही नहीं शो का। तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, आउट ऑफ द ब्लू नहीं था मेरे लिए बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद जो वो हुआ ना, कि मतलब उसके पीछे का जो लॉजिक दिया गया कि जहां आपका दिमाग घूमता है एक्चुअली, अच्छा, तो वो मेरे लिए थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग था, और मैं मतलब बहुत देर तक शॉक में था। पर फिर मुझे बाद में थोड़ा सा क्लियरिटी मिलने लगी, मैंने कहा अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे फैन सर्विस टाइप का भी एक वो हो गया। और फिर मुझे ये चीज भी लगी कि यार अगर ऐसा ही करना था तो फिर और बेटर एंड कर देते ना। अच्छा, मतलब इन अ वे, इफ यू वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस, है ना, फिर जो बाद में वो पूरा रेवलेशन होता है कि भाई ऐसा हुआ, मैं बता नहीं रहा कुछ, वो जो ट्विस्ट होता है, द सो कॉल्ड ट्विस्ट, तो वो चीज मेरे को लगी कि मतलब अगर आपको यही करना था तो फिर उसको और बेटर भी कर सकते। अच्छा, मतलब चिड़िया ही क्यों किया, चिड़िया की क्या जरूरत थी, पूरा ही कर देते ना, मतलब एंटी क्लाइमैटिक हो गया। सोचो एक मिनट, तुम सोचो अटैक ऑन टाइटन का पहला एपिसोड तुम चालू करोगे ना, तो पहला शॉट ही अपने को चिड़िया दिखाया है। हाँ, तो मतलब वो चिड़िया बहुत स्टार्टिंग से अपने को रेफरेंस करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड को एक फ्री दिखाया ना, कि फ्रीडम है उसके पास, कहीं पे भी वो जा सकता है। नहीं, वो सब चीजें मैं समझ गया, वो सब चीजें मैं समझ गया, पर आखिरी में क्या फ्रीडम वाला पर्पस तो डिफीट ही हो गया ना, बिकॉज यार मैंने देखा नहीं है गुरु, यार मैंने देखा। अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा यार, फ्रीडम वाला पर्पस डिफीट क्यों हो गया, अब तुम ये नहीं, इससे नहीं लगा सकते तुम अंदाजा, मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन कि वो फ्रीडम वाला पर्पस जो है वो तो डिफीट ही हो गया ना। नहीं, एक तरीके से देखने जाओगे तो अचीव भी हो गया है। नहीं, हाँ, तो क्योंकि सिचुएशन तो निकालनी पड़ेगी मेरे को। नहीं, अरे यार तुम क्या बात, इसके ऊपर जब आ जाएगा तो अपन अच्छे से हाँ, पीजे इसमें फिर डिस्कशन होगा। पीजे तुम मांगा पढ़ लो, अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं पहले अब ओरिजिनल एंडिंग देखना चाहता हूँ, ये एनिमे की, फिर मैं मांगा देखना चाहता हूँ क्या किया। अरे नहीं, तो तुम ये मांगा पढ़ लो ना, फिर एनिमे की एंडिंग देखते रहना। अच्छा चलो ठीक है, मांगा पहले, क्योंकि एनिमे तो भाई कब एंड होगा कोई मालूम नहीं है, 4 एपिसोड बाकी है, और ऐसा फिक्स नहीं कि 4 एपिसोड में खत्म हो जाएगी स्टोरी। हाँ, कंक्लूजन अभी स्टोरी अच्छी खासी बाकी है। हाँ, मैं खुद यही सोचा था, मैंने कहा यार अभी तो बहुत बाकी है अभी तो वही रूमर्स आ रहे कि या तो लास्ट में मूवी निकालेंगे वो लोग, लास्ट का पार्ट एक्शन ये कर सकते, फिर अगले साल खींच देंगे, या तो फिर या हाँ, और मतलब कुछ लोग मतलब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीच का एक शायद आर्क स्किप कर दें और सीधा एंड पे जाएंगे। वो क्या करते भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, अब यहाँ से तो सब चीजें बहुत क्योंकि जब इतना सब कुछ दिखा दिया तो फिर स्किप करने की क्या जरूरत है, स्किप करने का तो मूवी पे ही जाएंगे वो लोग, मूवी पे जाएंगे, मूवी पे जा सकते हैं, मुझे लगता है चले जाए, पर अपने लिए अच्छा नहीं होगा। खैर अपने लिए अटैक ऑन क्या दिक्कत है, तब तक अगले नहीं देखो, तुमने भी अटैक ऑन टाइटन पे वीडियो बनाया, कोई नहीं देखता ना, है ना। मैंने 15 वीडियो बना दी उसके ऊपर। तो तुम्हारा तो चैनल है ना एनिमे, अब मैं भी बना लूं एनिमे वर्स, ये बना ले एनिमे एक्सप्लेन, तो भाई फिर वो आ जाएगा। पर मेन चैनल के हिसाब से अब देखो, मैं तो यार एनिमे पे इसलिए चैनल बनाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत बड़ा कमिटमेंट है, बहुत बड़ी, और अपन को नहीं चाहिए। एक्चुअल में उसकी आदत लग गई ना यार, अब मेरे से दूसरा कुछ देखा ही नहीं जाता, वही देख रहा बात है ना। वो तो होता है, मेरे साथ नारुतो में हो चुका है,
मैं भुक्तभोगी हूँ उसका। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया था कि भाई अभी नहीं, अब नहीं। देखो मेरे को मांगा पढ़ने में काफी एंजॉयमेंट फील होती है एक्चुअली बताओ तो। एनिमे मैं देखना चाहता हूँ उसका अडेप्टेशन, चेनसॉ वाले क्या करेंगे। अटैक ऑन टाइटन खत्म होगा ना, वही करने वाले हैं फिर। अभी जो स्टूडियो बना रहा है सीजन 4 वो सेम स्टूडियो बना रहा है माकिमा। बहुत हरामी है तू, कसम से मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, अच्छी भी है लेकिन बहुत हरामी है। लड़की है क्या वो? और क्या। अच्छा ठीक है। हाँ तुम कह सकते हो, तुम उसको पता है, तुम उसको फक यू माकूंगा कहोगे ना, उसके 2 मतलब निकलेंगे। अच्छा गाली भी ठीक है। हाँ ठीक है। तो 2 मतलब तो तुम किसी को भी बोलोगे तो नहीं नहीं, एक होता है ना कि लिटरली कह रहा हूँ कि भाड़ में जाए, जैसे गाली दे रहा हूँ। एक होता है कि हाँ चलो ठीक है, तो माकीमा के लिए भाड़ में चले। हाँ ठीक है। माकीमा के लिए ना वो दोनों अप्लाई होता है, एम्बिगुअस भी नहीं है उसके, दोनों चीज है उसके लिए अप्लाई होती है। इसमें अब कल मैं एक है ठीक है पॉडकास्ट करा था, उसमें एक इम्पोर्टेंट लेटेस्ट वाला एपिसोड देखा गया अटैक ऑन टाइटन का तुमने? नहीं मैंने अभी लेटेस्ट जो अभी आया हो। अब मैंने डिसाइड किया मैं पूरा खत्म करके देखूं। तो ठीक है, इसमें ना मतलब बहुत बड़ा स्पॉइलर नहीं है। ओके, एक कैरेक्टर है बैकग्राउंड वाला, वो मिकासा जो कैरेक्टर। हाँ मैंने सुन रहा हूँ काफी उसके बारे में। मिकासा की वो मतलब बहुत ज्यादा उसको मानती रहती है, आइडियल मानती है मिकासा को, क्या तेरे जैसा ही करना है मुझे, ठीक है। और उसके साथ कुछ हो जाता है, वो बेड पे हॉस्पिटल में, और वो मतलब बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी थोड़े दिनों के बाद, ठीक है। और वो बोल रही है कि फिर भी मेरे को रिग्रेट नहीं है, मैंने तेरे स्टेप्स को फॉलो किया। और उसने जो है स्कार्फ ले लिया था वाला एरिन का। अच्छा हाँ। और मिकासा उसके पास क्यों जाती है? सिर्फ स्कार्फ लेके आने के लिए। हाँ, उससे स्कार्फ लेती है और चलते जा रही है, और पूरा सीन अपने को दिखाया कि वो चलते जा रही है और ये पीछे से बोल रही है कि मैंने तेरे स्टेप्स को फॉलो किया, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है अपनी जिंदगी से। और वो मुड़ के देखती भी नहीं उसको मिकासा। मैंने देखा, बोला क्या पिच है साली, अबे उसकी जान जा रही है। अबे नहीं मतलब कि मिकासा का बहुत बड़ा रेलेवेंस है ना बता जो है मिकासा का। मेरे को पता है थोड़ा सा समझ नहीं आता कि, थोड़ा सा नहीं, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता भाई। वो प्योर एकदम लेडीज है, वो परफेक्ट। हाँ नहीं मिस्ट्री एक तो उसको पसंद भी है, वो कहना भी नहीं चाहती है, हरामखोर भी एक नंबर की है, और मतलब है हर चीज, सब चीज है उसके अंदर, सब चीज। लेकिन यही तो कमी है। एक चीज बताता हूँ, ये चीज ना मैंने ऑब्जर्व करी है बहुत सारे एनिमे में। तुम अगर नारुतो की साकुरा देखोगे, वो भी सेम थी, यूजलेस। अच्छा वो जो आंखें वो वाली थी ना उसकी, वो कभी इतनी पिटू हो जाती थी कभी। वो पर्पल कलर का कपड़े रहते थे। नहीं वो तो हिनाटा है। सुनादे हो गई हो तो क्या? अच्छा हिनाटा है। अच्छा हिनाटा मेरी फेवरेट, मैंने देखा नहीं मगर फिर अच्छा छोड़ो वो बात छोड़ो। मेरे को साकुरा बड़ी पसंद थी मेरे को स्टार्टिंग में, पर फिर आगे जाके उसका कैरेक्टर आर्क जैसे डेवलप किया, मेरे को यार बड़ी नफरत हो गई। यूजलेस इतनी पिटी यार, यूजलेस बोलते हैं उसको निकनेम है उसका। पर मतलब चलो ठीक है वो यूजलेस है, पर इतनी ज्यादा खुद पे ही वो अपने ऊपर ही पिटी करने लगती थी यार, सेल्फ पिटी। ये साकुरा का यार भाई यार बहुत हो गया यार, बस कर ले यार। ठीक है नहीं सही है ना, क्योंकि तुम देखने जाओगे तो फिर कोर टीम का पार्ट थी वो, नारुतो, Exactly. सास्के और तीसरी अरे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, ठीक है। अभी इसमें वंडर वुमन सेल्फ पिटी करने लगी कि यार मैं तो किसी काम की नहीं हूँ यार। तो फिर क्या वही वो फिर है ना सुपरमैन और बैटमैन पे डिपेंडेंट है कि तुम लोग करो, ठीक है तुम लोग करो ऐसा। और मैं इसमें उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरे को किस चीज से प्रॉब्लम रही, सिर्फ और सिर्फ उसके एटीट्यूड से। भाई अगर सामने वाला कुछ नहीं कर पा रहा वो अलग चीज है, लेकिन अगर अपने आप में वो एटीट्यूड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको उससे। लेकिन अगर वो अपने खुद के ऊपर ही तरस खाने लगे तो फिर दूसरे क्या मतलब क्या, और एक आध बार के लिए अच्छा है। यार छोड़ो यार। मैं मार्क जुकरबर्ग से ये कहना चाहता हूँ, आप ये मेटावर्स एनिमे में भी घुसने का कोई तरीका आप लोग बताइए। माकिमा के पास जाओगे तुम, माकिमा के पास जाओगे तुम, ठीक है छोड़ो मेरे को बात नहीं करनी अभी। माकिमा के पास जाके पहले बोला फक यू माकिमा, फिर बोला फक मी माकिमा, ठीक है। नहीं पहले उसको बोला फक यू माकिमा, फिर कहना फक यू माकिमा। ओ गुरु यार, पहले बोला भाड़ में जाओ माकिमा, फिर कहना भाड़ में चले माकिमा।
चलो इसको यही तक रखते हैं, काफी लंबा हो जाएगा। इतना लंबा हो गया। ओके भाइयों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, दुकान बंद करते हैं। एनिमे के ऊपर अक्खा रखेंगे कभी तो लार्ज पोर्शन। मतलब एनिमे तो ऐसी चीज है, फिर वो बहुत डीप चले जाते हैं अपन, क्या है फिर वो बहुत ही अलग चीज है। एनिमे इज समथिंग जिसमें क्या है कि सबका पर्सपेक्टिव अलग है। अब जैसे अपन ने साकुरा की बात करी तो लोग बोलेंगे अरे गालियां पता पड़ने नहीं, गालियां पड़ने। बहुत मैंने मिकासा को बीच बोला ना, लाइव स्ट्रीम पे मुझे गालियां देने लगे थे लोग। ऐसे कैसे? तुमको भी देंगे। ऐसा कैसे? मिकासा दिल में रहती है हमारे। फक यू बादल। इसमें कोई एम्बिगुअस मीनिंग नहीं है, ठीक है? कोई एम्बिगुअस, भाड़ में जाओ बादल। सही आउट। तो इसी के साथ, इसी इन सुनहरे शब्दों के साथ हम इस वाली पॉडकास्ट को क्लोज करेंगे। तो आप लोग भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और वो ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, अगर इच्छा हो तो अनफिल्टर्ड देखने की तो लेवल 3 की मेंबरशिप लेके यू गाइस कैन एंजॉय हमारे चूरों की बात जो हम करने वाले हैं। अरे रुको भाई, पिछले पॉडकास्ट में भूल गए, नाम नहीं लेगा क्या कोई? शाउट आउट देना ही रहेगा यार। अब देखो मैं बताऊं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑन कैमरा ही रहने दो इसको, कि मेरे को पता है इतने सेडक्टिवली नाम लेना थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, ठीक है? क्यों कंफर्टेबल ठीक है, नहीं होता। तुम बादल तुम ले लो, तुम्हारा कहीं और टाक चल रहा है क्या? नहीं, काश चल रहा होता, ठीक है? मैं बता रहा हूँ। तो नहीं लगता। मैं जानना चाहता हूँ बादल क्यों नहीं चल रहा है, बताओ मेरे को। अभी इसकी अनफिल्टर्ड में बात, इसकी बात जरूर करेंगे अपन। तो नाम पहले नाम इतने नाम है, अच्छी बात है। किसी को भी लास्ट टाइम किसका लिया था यार? अच्छा, इनका नहीं लिया था। तो एक जो नाम मेरे को दिखा है, अब क्योंकि मैं हरामी हूँ तो सबसे पहले उनका नाम। ठीक है, देखो मत मेरी तरफ। मेरी तरफ देखो मत कोई। चलो हम नहीं देख रहे। प्रियंका शर्मा। ओके, ये तो पूरा फ्रेंच डिस्पैच होके आया है। ठीक है, अगला कोई और लेगा अगला। मैं नहीं ले रहा। क्यों? मैं इतने सेडक्टिवली नहीं लेने वाला, मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो फिर तुम ही ले लो, तुमने अच्छा लिया। तो भाई हर बार नहीं यार, अगली बार चेंज करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं सेडक्टिवली नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे ठीक से ले सकता हूँ। ठीक से मतलब कैसे लेके दिखाओ। क्या नाम बताए थे? बादल यादव। नहीं, कॉल मी बॉस। आई एम कॉल मी बॉस। कॉल मी बॉस आपका जैसे एक नॉर्मल बोलते हैं यार, मतलब कि कॉल मी बॉस आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा शाउट आउट, एक्सक्लूसिव वाला। हाँ, सबके नाम पे इतना ध्यान नहीं रखा जाता, और प्लीज अपना नाम भी बता दीजिए ओरिजिनल वाला, मैं जानना चाहता हूँ। ये 2 बार हो चुका है, ठीक है? लेकिन इतना मजा नहीं आता। मजा किसमें आता है मालूम है? ठीक है, ठीक है, मैं नहीं अब इस पे चलो भाई, ये हमको मिल गया हमारा शाउट आउट। बस मैं बोलता हूँ दूसरे बार से इसको भी यहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है, बस अभी इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है? ठीक है भाई, अगली बार बाकियों के नाम अगली बार। ओके बाय। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर। सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलना। सी यू सून। अनफिल्टर्ड वाले आपको बहुत ही जल्दी नया माल मिलेगा।